troubling the batter. The reward may not come instantly, but it will come if you persist with those areas. It's been good from Umar. Just the 10 runs. He's well into his 5th over. Again, fuller length. This is a great contest. Central Punjab, they got the lead. They're in a spot of bother. A good opportunity for Tayyab Tahir here to come into the runs. This is a good opportunity for him. He has to focus on his game. He has to spend some time on the pitch, because one mistake here will take Central Punjab into more trouble. Just like that. End of 13th over, 22 for 2. Look at the difference. The economy and also the wickets column. 2 for Asif, but make no mistake, all of them have bowled well. Well bowled on the hard length again. Asif is coming back a bit. Just opening, just bending his back, showing his pace. He's a big, tall boy, Asif. He's very athletic as well. Ideal figures for him. 2 for 4. No! Once again, inside edge. This time takes the leg stump. And Central Punjab are reeling. Asif on fire. The second one, inside edge to the stump. That happens when you have pace, when you bowl in the right areas, and just a back of length. Came back in sharply. He had to stop him, but it was difficult ball to negotiate. Yeah, the best of the lot from Asif. Really jacked back in sharply. And Saad, who's good on the back foot, couldn't cope with it. Gone for a duck. Central Punjab, 22 for 3. When your bat hangs, then this happens. What a first hour after lunch we had. Central Punjab 22 for 3 as players are taking drinks. पहला बोलो ना होता रहता है मेरा तो काम ही है ये
मारना। आजा बेटा, लेफ्ट स्टंप बिल्कुल सही है। और ये आपके सामने मैच समरी। राइट आर्म। अब्दुल्ला शफीक 232 रन पहली इनिंग उन्होंने अपने नाम की, पहला सेशन, पहला मरहला। और सेंट्रल पंजाब की लीड हो चुकी है 82। दोनों ही टीमों पर अब इस मुकाबले के दरवाजे खुल गए हैं। आसिफ के इस स्पेल के बाद दिफाई टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी और ये बड़ी आला और उम्दा ये लेंथ थी जिस पर ना बैट्समैन फैसला कर सके कि उन्हें पूरी तरह पीछे जाना चाहिए। आगे जाने को उनको मौका ही नहीं मिला रफ्तार की वजह से भी। पहली इनिंग्स में इनको मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया गया था कि इनने या गेंद बहुत पीछे पटकी या बहुत फुल लेंथ बॉलिंग की, लेकिन सही लेंथ को लाइन के साथ इख्तियार किया है आसिफ महमूद ने। उन्होंने तहलका सा मचा दिया है इस सपहर में और सिंध की टीम को वो खेल में वापस ले आए पूरी तरह। और अब सेंट्रल पंजाब की टीम दबाव में है। अच्छा टेम्पटर था ऑफ स्टंप के बाहर, क्यों कासिम अकरम स्ट्रोक प्लेयर हैं और इनके सब्र की भी आजमाइश होगी इस इनिंग्स में। मुश्किल वक्त में बारी लेने के लिए आए हैं। 3 विकेटें गिर चुकी हैं। बड़ी शानदार बॉलिंग कराई आज आसिफ महमूद ने। पहला मैच खेलने वाले दूसरी इनिंग में अपनी टीम को जानदार तरीके से वापस ले आए हैं मैच में। अच्छा ऑफ ड्राइव किया लेकिन रास्ता रोकने के लिए मौजूद थे कप्तान सऊद। एक और बड़ा उम्दा ओवर, विकेट मेडन रहा आसिफ महमूद का। उनकी बॉलिंग की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। 14 के बाद 22 पर 3। आसिफ महमूद ने अराउंड द विकेट आकर ड्राइव पे आमादा किया अली को। ज़रियाब के बाद आबिद अली भी ड्राइव करते हुए आउट हुए और उसके बाद ये दिफा को पाश पाश किया इन्होंने कप्तान मोहम्मद साद के। अपने टैलेंट के साथ सही इंसाफ किया है इस इनिंग्स में। और आज जो 2 नौजवान फास्ट बॉलर्स हैं इनका दिन रहा है। मोहम्मद अली ने पहले सेंट्रल पंजाब के लिए जारहाना स्पेल किया दूसरी नई गेंद पर और अब इस पहली नई गेंद पर पहली तब्दीली पर आए थे आसिफ महमूद। उन्होंने 3 ओवर्स में ही 3 विकेटें ले ली और आहिस्ता आहिस्ता मैच पर अपनी गिरफ्त को मजबूत करते हुए तैयब और कासिम, इन दोनों का जो डिफेंस है वो भी देखना है कितना मजबूत है इस तरह की बॉलिंग और इस तरह की कंडीशंस में, क्योंकि नई गेंद का ही तकरीबन सामना करना पड़ा है इन खिलाड़ियों को। दोनों बॉलर्स को सीम मूवमेंट मिल रही है और अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं। तैयब ताहिर को दरअसल अभी खुद को मनवाना है इस रेड बॉल फॉर्मेट में। वाइट बॉल क्रिकेट में उनने दिखा दिया था कि सेंट्रल पंजाब की इस टीम में उनका कोई स्थानी नहीं है। उन्होंने पिछले दोनों साल नेशनल T20 कप में अपनी अहलियत साबित की, बहुत रन्स बनाए मुख्तलिफ पोजीशंस पर आकर, लेकिन अब ये बिल्कुल ही एक मुख्तलिफ गेंद का खेल है। ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है
क्योंकि आसानी के साथ इसमें आपको रन्स भी नहीं मिलते हैं और ऑफ द विकेट मूवमेंट रहती है। और इसे अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रोक खेलने के लिए जाएंगे तो स्लिप्स में आपको फील्डर मिलेंगे गली में कैचिंग पोजीशन पर, और वाइट बॉल क्रिकेट में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प मराहिल में दाखिल हुआ है मैच और सब्र का आजमाइश होती है रेड बॉल क्रिकेट में बल्लेबाजों की। यहाँ बहुत ही मुस्तकिल एक जगह पर ये गेंद को गिराए चले जा रहे हैं उमर, वहीं से ये गेंद आउट स्विंग करने में कामयाब हुए हैं। कई गेंदें जो हैं पड़ने के बाद नेचुरल वेरिएशन के ज़रिए वो सीधी रही हैं, सीम को अच्छा हिट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल एक ही जगह पर, जो कहा जाता है कि पैसे पर गेंद को गिराना, सिक्के पर। बिल्कुल उसी का मुजाहरा कर रहे हैं मोहम्मद उमर। जल्दी करनी पड़ी, पहुंच गए फील्डर निस्बतन पीछे थे। साद खान खुश नहीं है इस आखिरी अदा से। उमर 15 ओवर्स के बाद 25 पर 3। आबिद अली के साथ अली ज़रियाब ने आज ये इनिंग्स शुरू की और वो इस दूसरी इनिंग्स में भी ख़ास तासुर कायम नहीं कर सके। और अब्दुल्ला शफीक के मुतालिक इत्तला ये है, जो ओपनिंग बैट्समैन है और पहली इनिंग्स के डबल सेंचुरी मेकर, कि ज़रूरत पड़ने पर वो बैटिंग के लिए दस्तयाब होंगे। उनके हाथ में चोट आई थी फील्डिंग करते हुए, इसलिए वो आज फील्डिंग में भी नज़र नहीं आए थे और वो बड़ा नुकसान हुआ है सेंट्रल पंजाब की। ज़ाहिर है कि वो कलीद हैं इस बैटिंग का। बड़ा इन्हिसार अब्दुल्ला पर ही है। पहली इनिंग्स में उन्होंने 428 में से 232 रन बनाए थे तने तनहा, और उसका खमियाजा भुगतना पड़ा है सेंट्रल पंजाब की बैटिंग लाइन को, और उसका भरपूर फायदा उठाया सिंध के बॉलर्स ने भी। थोड़ी सी बैटिंग लाइन शफल होने से आसिफ महमूद 3 विकेटें ले उड़े हैं। अच्छा ऑफ ड्राइव और उतनी उम्दा फील्डिंग भी। 2 रन का इजाफा मोहम्मद असगर थे मुतबादिल खिलाड़ी, इस वक्त मैदान में मौजूद हैं। काफ़ी लंबे कद के हैं और उन्होंने लंबे लंबे ढक भरते हुए गेंद तक रसाई हासिल की और गिरकर रोकने में कामयाब हुए। ये शॉट हल्की सी मूवमेंट बाहर की जानिब भी देखने को मिली आसिफ की जानिब से। एक ताज़ा हवा का झोंका है सिंध के इस क्रिकेट टीम में। आसिफ महमूद अभी वाइट बॉल क्रिकेट में इन बैटिंग और बॉलिंग दोनों में ये चमकते हुए सितारे रहे, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जहाँ पर आपको विकेटें लेना पड़ती हैं, वाइट बॉल क्रिकेट में आपको विकेटें मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ आपको इन्फोर्सर होना पड़ता है, और वो कर दिखाया है कि इनमें सलाहियत है, रफ्तार है। मोहम्मद समी की रिटायरमेंट के बाद से सिंध और जो कराची का बॉलिंग अटैक था उसमें रफ्तार की कमी थी, उसमें पेनिट्रेशन नज़र नहीं आती थी, लेकिन इनके आने के बाद एक उम्मीद हो चली है। काफ़ी हद तक खला को पूरा करेंगे ताबिश खान और मोहम्मद समी के बाद आसिफ महमूद।
ने अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया आज सिंध की साइड से। यॉक करने की कोशिश की, एक और अच्छी गेंद तैयब ने इसे डिग आउट किया। चौथा ओवर खत्म हुआ आसिफ का 27 पर 3। सेंट्रल पंजाब को खासी मुश्किल पेश आई है आज रन्स बनाने में। आसानी के साथ उनको बाउंड्रीज भी नहीं मिली। सिर्फ 2 चौके हैं इस 16 ओवर के खेल में, तो इससे ये बॉलर्स की बालातरी का हम खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। तीनों पेसर्स को ही अभी तक सऊद ने आजमाया है। तो पहली इनिंग्स में जो पहले दिन नाकामी हुई थी सिंध के पेस अटैक को, उसकी तलाफी आज वो तीसरे दिन करने की कोशिश कर रहे हैं। यही खूबसूरती और हुस्न है इस फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। इसमें आपको मुदावा करने का और वापस आने का खेल में मौका मिलता है। बिल्कुल, कभी मैच इधर जाएगा, कभी मैच उधर जाएगा। लंबी क्रिकेट की यही खूबसूरती है, और जिस पर मुसलसल हमारा कॉम बॉक्स बात कर रहा था कि सिंध के बॉलर्स ने बैटर्स को मजबूर नहीं किया खेलने पे, आज उन्होंने वो कर दिखाया। नजरें हटा ली थी, लेकिन अच्छा ये हुआ कि जो जिस्म है वो गेंद के गिर्द था मीर हमजा का। शानदार काबिल दीद चौका कासिम अकरम का। फुटवर्क मिसाली दलेरी के साथ अगले कदम पर आए और गेंद की पिच पर पहुंचते हुए उस स्विंग को भी कवर किया। शानदार बैलेंस, आगे पड़े हुए बॉल को सीधे बल्ले के साथ बैट का फेस खोला, स्टिल बॉडी, निहायत ही शानदार 4 रन। बहुत बड़ा गैप, बॉलर बैक ड्राइव, कासिम के 4 रन आए, काफी देर के बाद 4 रन आए। इससे अच्छा और खूबसूरत नज़ारा जो है क्रिकेट के मैदान पर नहीं होता, जब बैट्समैन स्ट्रेट ड्राइव करता है अपनी कोहनी को ऊपर रख के। बड़ा दिलकश फॉलो थ्रू था। सचिन तेंदुलकर जो है उनका कोई सानी नहीं था ये शॉट खेलने में। ये देखिए बिल्कुल फॉलो किया इनके बल्ले के ब्लेड ने गेंद को, और उसके बाद एक नाज से आगे चंद कदम चले बैट्समैन। या इससे अच्छा या इससे ज्यादा फील गुड फैक्टर जो आता नहीं है बैट्समैन के पास किसी भी स्ट्रोक खेलने के बाद। बड़ी सलाहियत है कासिम अकरम में। आपसे 2 बरस पहले इन्होंने जब अपना डेब्यू किया था कराची जाकर, तो उस वक्त कुछ भवें जो हैं तनी थी इनकी सिलेक्शन पर कि इतनी कम उम्री में इनको सीनियर खिलाड़ियों को बाहर बिठाकर मौका दिया जा रहा है। लेकिन जो हेड कोच थे उस दौर के सेंट्रल पंजाब के शाहिद अनवर, उनका ये ख्याल था कि इनको जल्दी मौका मिलना चाहिए। उन्होंने इनके टैलेंट की शिनाख्त की थी। एजाज अहमद जो अंडर 19 क्रिकेट में इनके साथ रहे हैं, उनका भी ये ख्याल था कि ये एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको जल्दी आप जो है वो गहरे पानियों में आप इनको धकेल सकते हैं, क्योंकि ये मुस्तकबिल के सितारे हैं।
और बड़ी उम्मीदें हैं इनसे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर में इस वक्त जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं पाकिस्तान के सर्किट में, ये उन सबसे बेहतर लगते हैं। 17 ओवर्स के बाद 31 पर 3। यहाँ जब आप अच्छी लेंथ को खासी बुलंदी से हिट करते हैं, क्योंकि तवील कामत फास्ट बॉलर हैं आसिफ महमूद, तो आज अगर सुबह से मुआवजा किया जाए इस वक्त का, तो ऐसा लगता है कि किसी और ही पिच पर मैच हो रहा है। सुबह जब पुरानी गेंद के साथ सरफराज अहमद और फवाद आलम के सामने सेंटर पंजाब के बॉलर्स बॉलिंग कर रहे थे, तो ऐसा लगता था कि ये बॉलिंग रन आउट के इंतज़ार में हो रही है। लेकिन फिर जब नई गेंद आई तो सेंट्रल पंजाब पर मतला फिर से साफ होने लगा और मोहम्मद अली ने बड़ा उम्दा और जारहाना स्पेल किया। उनकी गेंद पर एक कैच भी गिरा, लेकिन उसी ओवर में उन्होंने जायद महमूद को फिर बोल्ड कर दिखाया। तो आज के दिन में अब तक 8 विकेटें गिरी हैं। कल 9 विकेटें गिरी थी, पहले दिन 6 विकेटें गिरी। ज्यादा हिस्सा खेल का बॉलर्स के नाम रहा और जिस चीज की कमी महसूस की जा रही थी सिंध की बॉलिंग लाइन में, उसको आज भरपूर साबित कर दिखाया आसिफ महमूद ने। ये देखना होगा कि जाहिद महमूद जो हैं इनको कब लाया जाता है, क्योंकि उमर ने 7 ओवर्स कर लिए हैं, मीर हमजा पहले ही 6 ओवर्स करके जा चुके हैं। ये मोहम्मद अली जिन्होंने आज तबाहकुन स्पेल किया। पिछले सीज़न में भी ये तेज़ बॉलर्स में इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेटें ली थी। लेकिन दूसरे एंड पर इनको उतनी मदद नहीं मिली है। सेंट्रल पंजाब के जो नए हेड कोच आए हैं उनको अपने वसाइल के मुतालिक ज़ाहिर है कि आगे चलकर सोचना होगा। अभी वो पूरी तरह आगाह नहीं होंगे, खिलाड़ियों के टैलेंट से भी उन्हें कुछ वक्त लगेगा, कुछ मैचेस लगेंगे। तो क्या दूसरे एंड पर उमर की जगह मीर हमजा को अब वापस लाया जा सकता है अयाज? देखने में तो ऐसा ही महसूस हो रहा है। मीर हमजा खुद को वार्म अप कर रहे हैं। अच्छी शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, नपितुली बॉलिंग का मुजाहरा आसिफ महमूद की जानिब से जाने दिया इस बॉल को तैयब ने। फवाद आलम वापस आ गए मैदान पर। आज शानदार सेंचुरी स्कोर की, 42वीं फर्स्ट क्लास सेंचुरी बनाई फवाद आलम ने। और ऑफ स्टंप के बाहर स्क्वायर ड्राइव किया और 4 रन मिल गए। गेंद बैट्समैन की तवक्को से ज़्यादा फाइन गई, लेकिन नतीजा वही जो कि ख्वाहिश थी तैयब ताहिर की। इनका फेवर्ड एरिया है, कलाइयों का भी इस्तेमाल करते हैं। 18वें ओवर का खात्मा हुआ इस तैयब के चौके पर 35 पर 3।
अपना साउथ देख लो, वो कह रहा है एंड का जाहिद का। इस स्पेल में कौन सा ओवर है उमर का? मोहम्मद उमर को अपनी बॉलिंग जारी रखना है मिड पवेलियन एंड से। और अब सवाल यही है कि जाहिद जब बॉलिंग करने के लिए आते हैं तो उनको किस एंड से इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि जो आसिफ महमूद हैं उनके 5 ओवर्स हो गए हैं, मीडिया सेंटर एंड से ही ज़्यादातर स्पिनर्स ने अब तक बॉलिंग की है। क्या उन्हें पवेलियन एंड से अब लाना चाहेंगे या फिर मीडिया सेंटर एंड से ही जो आसिफ महमूद हैं उनको हटा लिया जाए, कुछ देर उनको आराम दिया जाए, क्योंकि वो भी नए आए हैं मंजरनामे पर। पहली इनिंग्स में अच्छा स्पेल किया था पहले दिन जाहिद ने। शानदार दिफा कासिम अकरम का। बिजी प्लेयर हैं कासिम अकरम। या इनका जो फुटवर्क है वो फैसला कुन है। और देखिए बिल्कुल पॉजिटिवली आगे जाते हैं और शशोपंज में नहीं रहते किसी तरह के। एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है। स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, जो कि फुकदान है आजकल के जो पाकिस्तानी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं। देखिए एतमाद के साथ इस गेंद को जाने दिया। बहुत ही अच्छे फील्डर भी हैं, ऑफ स्पिन बॉलिंग करते हैं। तो इनमें वो तमाम हम कह सकते हैं कि वो तमाम सलाहियतें हैं जहाँ अब जाहिर है कि टेम्परामेंट जो है वो जूं जूं ये बड़ी क्रिकेट खेलते जाएंगे वो और बेहतर होगा। बड़ी इनिंग्स बिल्ड करना और मैचों को उनके अंजाम तक पहुंचाना, वो एक जो गुण है अभी उस पर तो सवाल रहेगा। शानदार बैकफुट पंच। कासिम अकरम की अभी तक 14 गेंदों ने का सामना किया और बड़ी शानदार हिकमत अमली रही है उनकी। बाहर वाले बॉल को नहीं छेड़ रहे। जो पहले बैटर्स ने गलती की है वो गलती दोहराना नहीं चाह रहे कासिम अकरम। ये अच्छा लग रहा है। मीर हमजा जो सीनियर बॉलर हैं वो मुस्तकिल उनका रब्त है मोहम्मद उमर के साथ, जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेली हुई। एक और शानदार शॉट, एक और चौका, आला कवर ड्राइव कासिम अकरम का। फुटवर्क मिसाली और टाइमिंग जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। लाजवाब शॉट, किताबी शॉट कासिम अकरम की जानिब से। हेड स्टिल, फ्रंट फुट का बेहतरीन इस्तेमाल, निहायत ही शानदार कवर ड्राइव। शॉर्ट कवर पर एक कैचर को लाया गया है। कवर ड्राइव की इसी ये देखा गया कि ये शौक से खेलते हैं कवर ड्राइव आगे बढ़कर, लेकिन जाने दिया कासिम अकरम ने इस गेंद को। एक और अच्छा ओवर कासिम के लिए 39 पर 3।
अब्दुल्ला शफीक के अलावा वो बड़ी इनिंग्स नहीं है जो इनके स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं सेंट्रल पंजाब के, उनमें से किसी ने अब तक निस सेंचुरी नहीं बनाई है। पहली इनिंग्स में 7वें नंबर पर आकर, छठे नंबर 8वें नंबर पर आकर 70 रन की इनिंग्स खेली थी आमिर यामीन ने। लेकिन जो इनके स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं वो मुश्किल में रहे। तैयब ताहिर जो हैं उनको चोट आई है, ये गेंद पड़ने के बाद अंदर की तरफ कट हुई और सीधी जाकर रान पर लगी। यहाँ तैयब ताहिर को चोट आई है, इसलिए उनको मदद की ज़रूरत है। फिजियो को मैदान पर बुला लिया गया। तीन खिलाड़ी आउट हुए हैं इस इनिंग्स में। आसिफ महमूद तीनों बार कामयाब थे। ये देखिए उन्होंने तहोबाला कर दिया स्टंप्स को और एक बार फिर ऑफ स्टंप गवाई सेंट्रल पंजाब ने। और इससे खुशकुन नज़ारा नहीं हो सकता फास्ट बॉलर के लिए कि वो टॉप ऑर्डर बैट्समैनों की विकेटें गिराएं, क्योंकि इस तरह के जो मनाजिर हैं जब आपके 9, 10, 11 नंबर के बैट्समैन फास्ट बॉलर का सामना करते हैं तो वो हम देखते हैं। लेकिन ये पहले 3 बैट्समैनों की इस तरह से विकेटों को उड़ा देना, ये भी एक गैर मामूली एक कारनामा है एक ऐसे खिलाड़ी के लिए जो डेब्यू कर रहा हो। हम आसिफ महमूद ने अपना लोहा मनवाया है आज, और आबिद अली जैसी बड़ी विकेट, और साद को तो बेबस करके रख दिया उन्होंने जिस तरह उनकी विकेटें उड़ाई हवाओं में। और मैच समरी निहायत ही शानदार 232 रन। आज दूसरी इनिंग में कमी का एहसास हुआ होगा पंजाब को। अब्दुल्ला शफीक के ना होने से 3 विकेटें जल्दी लौट गई पवेलियन में। फवाद आलम के 127 रन की बदौलत शानदार 368 रन स्कोर बोर्ड पर जमाने में कामयाब हुई सिंध की टीम। निन्यानवे रन की सबकत सेंट्रल पंजाब को मिली है। 7 विकेटें दूसरी इनिंग्स में उनके बाकी हैं और इस खेल में अभी बहुत कुछ बाकी है। एक्शन, खेल तमाशा, और इस वक्त जो कैट एंड माउस गेम है वो मैदान में चल रही है। आबिद अली अच्छा लग रहा है इनको मैदान में ये वापस आए हैं, क्योंकि पिछले साल क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलते हुए अपनी बैटिंग के दौरान ही इनको सीने में तकलीफ हुई थी। आज वर्ल्ड हार्ट डे है, तो हमारी नेक ख्वाहिशात जो हैं वो साथ हैं उन सब के साथ जिनको ये आर्जा लाहक है या वो निमट रहे हैं इस सूरत हाल से। हम सबको अपने दिलों का ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल सही फरमाया आपने, और निहायत ही खुश और दूसरों के दिलों को भी। शानदार कोचिंग स्टाफ। आते ही 2 हम पल्ला टीमों को आमने सामने।
इस बार बड़े एतमाद से खेला और जी हाँ, ये बड़े इत्मीनान की बात होती है किसी बैट्समैन के लिए जब वो किसी गेंद को डिफेंड करे और गेंद जो है पिच पर पहले बल्ले के मिडल में लगे, फिर बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने पिच पर गिरे, तो उससे आपके एतमाद में बेपनाह इजाफा होता है। क्योंकि अगर आप डिफेंड करते हैं और गेंद जो है पिच से दूर गिरती है या आपसे दूर गिरती है, तो उससे आप सोचने पर मजबूर रहते हैं। तैयब ताहिर अपने करियर के उस अभी दौर में हैं जहां इनको अपनी दिफाई बैटिंग पर अभी काम करना है, क्योंकि ये क्रिकेट में जो बैटिंग है ये एक ऐसा हिस्सा है खेल का जिसमें 70% इसका ताल्लुक दिफा से है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। इस पर तफसील से बात करेंगे यासिर हमीद और अली यूनुस अगले कमेंट्री स्टेंट में 39/3। Bowling change from pavilion end. Interestingly, Zahid Mahmood is brought into the attack. Sindh is feeling good, having these 3 wickets early on. शायद अभी पीछे चाहिए आगे ये वाला Inside in this second inning, they've been brilliant. The way they've bowled, they've stuck to the task. They've been disciplined, they've been consistent, they've done a wonderful job. And now, suddenly, they're in the commanding position in this game. And most importantly, Ali, lovely start Zahid. they have learned their lesson from first inning. They bowled in the right areas, right length, not tried hard, too hard. And also they've been helped by some extra cautious batting by Central Punjab batters. I think there were many deliveries that they could have easily driven for a few boundaries, but they were extra careful. I think they missed out on many opportunities that were provided to them to get those boundaries, but they didn't. Definitely bowlers have bowled well, but some of those deliveries had to put away. Yeah, just you can see from Qasim Akram's approach, since the time he has come in, he's looked positive. He's looked to drive, he's looked to attack back. And that's the way to play 4-day cricket. You have to be positive with your frame mind. You have to play positive, don't bog down yourself. Otherwise you'll have a good ball any day, any time. It's not a simple game, it's a difficult game. You have to learn, especially this red ball cricket. It's quite difficult. You got to be very skillful, you got to be very patient, and you need to be a keen learner. And this is what Sindh is showing us in this inning, that they've learned from their mistakes. Positive means you have to respect the ball, good ball, and you have to put away a bad delivery. You cannot block the over-pitch delivery in 4-day cricket. You have to send him to the boundary. And on this occasion, that wasn't a back foot delivery. He was lucky that ball didn't cap low. I could have easily got into the pads. Got to be very careful playing Zahid Mahmood. That's better. That's more like it. Good cricket all round. A 41 for 3. A question for you, Yasir Hamid. You've been the captain at this level for many years. You've been a fantastic batter yourself. Where do you see this match going from here on? Central Punjab leading by 101 run, almost a day tomorrow, one session of today.
Where do you think it is going? I think only one good partnership can bring back Central Punjab into commanding position, because anything over 220 won't be easy on the last day. So it is interesting game. Again a quick run and a life for both teams. Now after this performance from Sindh, they would think they are back in the game, and they are rightly so. If couple of wickets from here, they can be on driving seat as well. But anything over 200, Sindh has to bat very good to get that target. Absolutely. I agree. Oh, how good was that from Mir Hamza? Superb. That kicked on. Mir Hamza, you're brilliant. As a batsman, when you get these type of deliveries, then you have to regather your thoughts. Again, Qasim Akram is a good player. He left the ball well. His bat didn't hang. That was good sign from him. Otherwise, that was clearly nicked. Look at those numbers. He's into his 8th over, just given away 9 runs. He's kept things tight from one end. Again. Oh, that is magical. That is superb. That is fantastic by Mir Hamza. Mir Hamza showing his skills, showing his class here. What he is capable to do. Straight ball, and after the seam, it went away. How do you play this, Yasir Hamid? The way he's playing, I think he beat in with style. He's not ugly. Those two deliveries are the good deliveries. One of the few best deliveries in this match. And again, 3 in a row by Mir Hamza. He's been unlucky that on these 3 occasions he's unable to get that edge that Yasir Hamid was mentioning. The good thing about Qasim Akram batting, that he is playing in swing. That's why his bat is not going away from these deliveries. These 3 deliveries are top deliveries. Any batsman can be. Yeah, the footwork also. Just Yeah, stood on his line. He doesn't have a back and cross movement. But his head is still. This is a good thing. Oh, how did that miss? Oh, that is superb bowling by Mir Hamza. He's playing around with the batter. 3 deliveries leaving in, and suddenly one just jacked back in. How unlucky he is not getting the wicket in this over. I do not believe this. Everyone in this ground is enjoying this magical over from Mir Hamza. Is so unlucky not to get wicket in this over. Look at this ball. Just pass from 4th stump. If there would have been a 4th stump, it definitely hit that. How did that miss that off stump? It should have got that top of that off stump. Mir Hamza, you're superb. Won't you give marks to Qasim for this left? What I a left won't. that was. I won't. Just nearly missed his wicket. Wonderful over. That is the over of the highest quality by Mir Hamza. Unlucky not to get the wicket. It's 42 for 3. Oh, what a wonderful over. I think we've been entertained by that over from Mir Hamza. Look at that again. This was the first one, the single taken, and then came Qasim Akram. And look at that line and length, consistently bowling at that danger line and length. I have no idea how did Qasim Akram survive this one. Nearly got that wicket. Spot on, Mir Hamza. You're excellent.
Excellent cricket, excellent bowling. You have to give marks to the batsmen as well. अंदर हो गए He didn't panic at all. That was good thing. And Mir Hamza. Brilliant. बाहर हो जा थोड़ा Brilliant. It's just the beauty of the game. In the morning, who would have thought that Central Punjab would dominate? And then now Sindh is dominating. Oh, be careful. यस भाई Be careful with that footwork. Tayyib Tahir is going on to the back foot. That is not a good idea, playing somebody like Zahid Mahmood. It's happening for the bowlers at the moment, and one mistake can be costly here for Tayyib Tahir and for Central Punjab. Though he has a quick hands, but he has to play on the front foot. He looked to play on front foot. Don't go on back foot. Such a pressure game. When you've got short leg in place, there's slip, everyone around him. Zahid Mahmood bowling a brilliant spell. It's not easy, I tell you. Oh, every delivery, we're getting some action. Yeah, the close catching is coming into play, and my advice to Fawad Alam, come on, wake up, guy. It can be another test for you in the slip. Only if you wish you could be there in the ground at the moment, Yasir Hamid. I know you've been brilliant in that slip cordon yourself. नाइस That is really nice. That is what we can hear from Sarfraz Ahmed. He's right behind his young bowler. That is a fantastic passage of play. Cricket of the highest quality from both ends. There's brilliant bowling, there's survival, there's everything happening. Just don't want to see a catch drop. I don't want to see that. That's an easy length. Well played. Forty-two for 3. Yeah, you can have a long discussion now, Abid Ali. It's not the type of shot that you associate with somebody like Abid Ali. He's better than that. Played away from the body, was in a hurry. Having a word with the trainer, which is Stonier, Abid Ali. That's the culture. So the culture is changing. Okay, ladies and gentlemen, get ready again. Mir Hamza is back. Bowled a brilliant over. Repeat the performance. A little fuller this time to start off the over. Fuller, he tried to punch through the covers. He has to be patient. Patient. There, Qasim Akram. Mir Hamza is bowling with his full rhythm here. Anytime he can get wicket. Back at it again. That wonderful length from Mir Hamza. He's been around for years and years, taking wickets, performing. It's never easy, Yasir Hamid, when you're performing for years and years and you don't get a call up for national side. It's very difficult to get yourself motivated for all these years. So you got to give it to Mir Hamza. Yeah, definitely. And you have to give credit to him. But the good thing, he played county cricket last year, and that motivated him again. In the air. That's through. Will run away. Does it have enough legs? It does. Good shot, good positive intent by Qasim Akram. That's what I'm talking about. If it's there to hit,
Go for it. Don't bog down too much. Good positive cricket from Qasim Akram. Good footwork as well. Good hands. He has good hands. Yeah, at least the feet are moving now. What can Mir Hamza do now? Better. Good defense. Good solid defense shown by Qasim Akram. This is a good battle, I tell you, between a youngster and a veteran. Won't exactly call him a veteran, but a experienced one, Mir Hamza. We're seeing some quality cricket. Absolutely. Mir Hamza was spot on in the last over. Unlucky to get an edge. But then Qasim Akram on counter. Good shot in the cover and nicely defense. But this time he has been beaten again with a pitch-off delivery. You really have to be very unlucky not to get a wicket. Mir Hamza has been wonderful with that spell of bowling this couple of overs. Look at this one. Length with the angle, leaving the batter. Just try to fetch it outside the off stump. And also he was looking to play the ball. But in the end he decided not to. Edged! Oh, he's dropped it! That's what I had the fear of. Those drop catches. That went straight to Saad Khan. He's dropped it. Oh my God, you wasted the hard work from Mir Hamza. You cannot do it. You cannot do it when ball is bowling like this. Everyone is thinking anytime he will edge the batsman. And look at the slip fielder here. He thinks he will not have the ball. How can you think this? You have to be extra conscious when the ball is bowling like this. Anytime you will get edge. 46 for 3. I have a feel for this man on your screen, Mir Hamza. He's bowled his heart out. He's bowled an excellent spell, consistent spell. He worked it up on Qasim Akram. Got that edge. Saad Khan spilled it out. Full toss, punished. Wonderfully. 4 runs for Tayyib Tahir. And then this full toss by Zaid Mahmood. Losing the concentration, discipline here. Zaid Mahmood giving a gift. And putting off that pressure straight away. Come on guys, you cannot do this. Yes. Good comeback. This is the area he has to bowl. Right on money. Excellent cricket going on at Rawalpindi Cricket Stadium. This is the first game of domestic season 22-23. And what a wonderful game we have in our hands. It's Central Punjab taking on Sindh. Central lead by 110 runs. They're into their second inning. And we're witnessing some quality bowling with some good defense, but some average fielding. That is what I mentioned in the last over. That is what I don't want to see. Some exciting cricket. We don't want to see a catch drop. We'll have a look at that drop catch again by Saad Khan, and I'll ask Yasir Mead, who's been a wonderful slipper himself, that where did Saad Khan go wrong? Aram se, says Sarfaraz. Yeah, let's have a look at it again. And I'll ask Yasir Mead, where did Saad Khan go wrong?
hard hands. I think hard hands. It was on his left, and I think that's his strong hand. He's left-hander. That should have been taken. But in the slip fielder, in the slip, you field with belief because catches come sharply to you. You first visualize that I'm in slip. The catch will come and I'll take it. You have to visualize every now and then. So when you get the ball, it's easy for you. But if you don't think the catch will come to me, then will be in trouble. 51 for 3. It's time for Tayyib Tahir to face Mir Hamza. Last couple of overs, it was Qasim Akram. This is a challenge for Tayyib Tahir now. What's going to happen, Yasir? It will be very interesting. For my liking, Tayyib Tahir will connect the ball at least. And that's what happened. A little late in your prediction, a little late. He already did that. 1 run, he's off strike. The young Qasim Akram is back on strike. He has connected the ball. But the good thing is, it didn't want to slip. We give it to you, Yasir Ami, that's all right. Mir Hamza into his 10th over. His bowling spell that we'll remember for a long time. Edged, oh, every time. Come on, slippers, be ready. Because it's on cards. Anytime, you can be tested again. Got But me excited. I'm liking the intent of Qasim as well. Look at him. Look at him. Yep. Let it go. It was good delivery, but I would say well played by Qasim Akram. Yeah, in my opinion, he's probably looking for that in-swinger, that surprise delivery maybe that Mir Hamza has in his armory. Oh! Huge appeal. Not out, says umpire. Even Yasir was very loud with his appeal, but that was probably missing that off stump. I think height may be a problem, but for me it was very close. Pitched in line. Oh my. That was close thing. Yeah, the angle probably taking it away from that off stump. It's a close one. You can't be certain. Umpire is the final judge. He judged it that it's not out, and we will go with him. It was very close call. Driven nicely. This is better, right from the middle of the bat. It's such a huge learning for Qasim Akram. Playing a fantastic spell as a batter. He must learn a lot from this inning. This is a defining moment of the match, I must say. If they give wicket to Mir Hamza here, pitched in line and hitting the knee roll. It came back, but it straightened up. That was a very, very close shout. You can't be 100% sure, but it looked very close. One drop catch, one LBW shout. He survived both. Let's see what happened next. This is the last ball of Mir Hamza's brilliant over.
Once again, right on money. 52 for 3. What a spell of bowling. Mir Hamza, you've entertained us all. The flag is flying high. 4 bowlers used. 3 wickets for Asif Mahmood. Mir Hamza 10 overs for 14 runs without a wicket. That numbers doesn't justify his contribution in this inning. He's bowled brilliantly. He's been consistent. He's consistently beaten Qasim Akram. A drop chance, an LBW appeal going against him. Just everything happening in this game of cricket. Superb. Lovely bowling. It's very important from the other end. The pressure is on. क्या कहते हैं? It just shouldn't happen that runs start leaking from the other end because Mir Hamza is bowling brilliantly from one end. You have to keep the pressure on from the other end. This is the point. Absolutely right, Ali. If you leak runs from the other end, you lose the momentum. In the air, in the gap. 4 runs for Tayyib Tahir. Exactly what we were mentioning. Don't leak runs from this end. जल्दी आजा. It was edge, but went quickly from the right side of Fawad Alam. Yeah, every time the ball goes towards that third boundary, the fielder has to go all the way towards the stands and get the ball. Because they don't have the facility of the ball boys here at first class level. So it takes a bit of time for the bowler to go all the way towards the stand and get the ball. But it has given us the time. Look at that. He has to go all the way round towards the gate and then again towards the stand. Oh, where did he come out from? Somebody help him, for God's sake. It's under the Super Sopa. I think this is Saad Khan searching for that ball which he's dropped in the slip early. Where is the ground staff? He's found one. Is it the same? Is it the same ball? Is it the match ball? No, it's a practice ball. It is a practice ball. It's not the same ball. Somebody please help him find the ball. The play is stopped due to that. Mir Hamza is there to help him. It's like playing gully cricket. You got the ball goes All to club somebody's cricket. house. Yeah. And you go there, sometimes jump over their wall and find the ball from there. So many Lawn or times something. we've done this. Absolutely. Yeah, we can have a look at the action replay and maybe we can find it from here. Where exactly the ball has gone. Let's have a look. Let's keep your eye on the ball. Where it goes. There we go. No. Lost it. Not really covered in that angle. They can have a breather. Maybe in that Severage line. I hope not. Let me tell you, there are a lot of. 1, 2, they've got many. They've been searching for it, okay. Next time, we can use the other ball for the next time. That's what we used to think when we used to play cricket. If you dig the ground, eventually you'll get the gold. Wonderful, Yasir Hamid. Full of phrases, he's learning. The latest one being, if you dig what? If you dig the ground, eventually you'll get the gold. If you dig the ground, eventually you will dig the gold. That's you'll get the gold. That's the latest one from our friend Yasir Hamid. Excellent. Back live. Everything is sorted. We are ready to resume the action. We're just on the verge of a tea break here. This should be probably the last over before the tea interval. Just survive. Don't get out.
Zahid is persistent with his line and length now. He's offline again. Brush the pad, or it was edge. We have to see. Yeah, brush the pad. Leg bias for Central Punjab. 3 run. 3 runs here. Yeah, good running. Qasim Akram was the one who had to come to the danger end. Just drifting towards leg side, no spin whatsoever. Just brush the pad. It's the runs that matters at the moment, no matter how they come. For Central Punjab, they lead by 119 runs. Enjoying this session, Ali? Loved it. Excellent cricket. Driven. Chance! Chance! It has to be out. Oh! Is that out? Oh, has umpire given him out? Oh my God, what have you done, Qasim Akram? Against the run of play, you've ran yourself out. He just ran. We're just waiting for the umpire's final decision, maybe. He's just holding up. Maybe Sarfaraz's hands did hit wickets before the ball came. It's going to be very interesting. When you have to get out, you get out like this. Look at that. He just ran. Tayyib Tahir said no. He backed off. I think that's out. Well done, Sarfaraz. What a disappointing way to end this session. Qasim Akram just on the brink of tea break. He ran himself out of 13. He was given an earlier life when the catch was dropped. And look what he has done to himself. There is no point of running. There was no need of that. Not at all. Not at all. But Sindh team will be very happy with their performance and with their plan, especially Mir Hamza. Maybe he come back and he gets some wickets, but absolutely brilliant. Look at the disappointment on the coaching staff, and rightly so. They've lost the wicket on the very last delivery before tea interval. They were looking fine, they were looking good, but just at the end, they've made Sindh come back in this game, courtesy to that wicket of Qasim Akram, who ran himself out. Enjoyable session. Some good bowling by Sindh. After 27 overs, they've got 4 wickets. Only 59 runs conceded. Abid Ali first to go on 12. Then Ali Zaryab. Tayyib Tahir is still batting on 23. Mohammad Saad got a knot. Qasim Akram, recent casualty with his run out. Just excellent. Whenever you look at this Sindh Cards bowling unit, Mir Hamza bowled his heart out for his 10 overs, bowled brilliantly without a wicket though. Mohammad Umar was consistent also, he couldn't get a wicket. Zahid Mahmood without a wicket, but it was Asif Mahmood's 3 wickets that really dented Central Punjab chances, and they're now struggling at 59 for 4. Okay, let's have a look at what happened in this session. Mohammad Umar started off. Ali Zaryab looked good with his defence. Abid Ali was with him, but it was the line and length. It was this over from Asif Mahmood rattled the stumps of Aril Zaryab. Then Abid Ali played a very careless, casual shot to lose his wicket. This was a wonderful delivery. Runs, Qasim Akram looked positive, played a few drives. Tayyib Tahir also with him. Yeah, and this spell was brilliant by Mir Hamza. Tayyib Tahir with few of his strokes, and this is the last man got out, run out, nicely throw by Asif Mahmood on mid-off. So that's how the match is poised at the moment. Central Punjab 428 in reply, Sindh scoring 368, and now Central in their second inning are 59 for 4. They lead by 119 runs. It's time for tea here at Rawalpindi Cricket Stadium. We'll take a breather. We'll see you in about 10 to 12 minutes.
एक बार फिर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से हाजिर हैं, जहां सेंट्रल पंजाब और सिंध का मैच दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। आज तीसरा दिन है और आखिरी सेशन का खेल शुरू होने को है। आबिद अली 12 रन बना सके, अली जरियाब ने 7 रन बनाए, साद और कासिम अकरम भी उसके बाद चलते बने। इसलिए सेंट्रल पंजाब की टीम इस वक्त दीवार से लगी हुई है। 59 रन पर ये 4 विकेटें गिर चुकी हैं और 3 खिलाड़ियों को आसिफ महमूद ने आउट किया अपने बड़े जारहाना स्पेल में, जो 5 ओवर्स पर मुहित था। जाहिद महमूद लेग स्पिनर्स को लाया गया 4 ओवर्स के लिए, लेकिन मीर हमजा विकेट के बगैर सबसे आला बॉलिंग कर गए। 428 रन सीपी ने पहली इनिंग्स में बनाए। सिंध ने उसका जवाब दिया 368 के साथ। अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी और फवाद आलम ने सेंचुरियां बनाई और सेंट्रल पंजाब की टीम 119 रन आगे है और उसकी 6 विकेटें बाकी हैं दूसरी इनिंग्स में। तैयब ताहिर ये बड़ी उम्मीद है, अभी तक ये 23 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक पहुंच गए हैं, ये अच्छी खबर है सेंट्रल पंजाब के लिए। इनके हाथ में चोट आई थी कल फील्डिंग करते हुए। पहली इनिंग्स के हीरो 232 रन की ये इनिंग्स जो है ये इन्होंने अभी कल ही खेली है। यासिर हमीद आ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में और बड़ा ही दिलचस्प दिन रहा है अब तक यासिर। जी तारिक भाई, बड़ी ऑब्जर्विंग क्रिकेट हुई है जो लास्ट सेशन में हुई है और एक्सीलेंट जो हम कह सकते हैं आला बॉलिंग की है मीर हमजा ने। अगरचे वो ड्राइव किया, गेंद हवा में थी और ये बमुश्किल हाथ की पहुंच से दूर रही। एक मुश्किल कोशिश ड्रॉप की कवर्स के फील्डर ने। पहला बॉल जो फेस किया था अब्दुल्ला शफीक ने, मर्दे मैदान पिछली इनिंग के 200 रन किए, पहली बॉल एयर में खेल गए और एक अच्छी ट्राई की। अगर हाथ में आ जाता बॉल तो एक ब्रिलियंट कैच होता साइम की तरफ से। उमर बिन यूसुफ का शुमार पाकिस्तान में बेहतरीन फील्डर्स में किया जाता है। अच्छी कोशिश थी उनकी। पहली इनिंग्स में सिंध को कैचेस छोड़ने का नुकसान हुआ था। अब्दुल्ला शफीक का 42 रन पर सऊद शकील ने कैच गिराया मिड विकेट पर। बदकिस्मत बॉलर उस वक्त भी जाहिद महमूद थे। जाहिद की गेंद पर फवाद आलम ने एक कैच छोड़ा था अली जरियाब का। लेकिन आसिफ महमूद ने आज के दिन का कमाल स्पेल किया। एक मौके पर 3 ओवर्स में ही 3 विकेटें ले गए थे। जी बिल्कुल तारिक भाई, जो चीज़ पहली इनिंग में ये मिस कर रहे थे दूसरी इनिंग में उस चीज़ को अप्लाई किया, यहाँ बॉल किया आगे की लेंथ रखी, स्टंप्स में ऑफ स्टंप पे बैट्समैन को उन्होंने इनवाइट किया कि वो गलती करें। तीनों बैट्समैन अपनी गलती से आउट हुए। अली जरियाब को भी उन्होंने इसी तरह बोल्ड किया, गैप बना। फिर आबिद अली जो कि अपने जिस्म से काफ़ी दूर खेले, इनसाइड है जो कि बॉल विकेटों को जा लगी। और फिर जो तीसरे आउट हुए बहुत ही अच्छी डिलीवरी पे किया उनको मोहम्मद साद। ये अच्छी गेंद थी, पढ़ने के बाद अपनी लाइन को इसने होल्ड किया। अच्छी दिफाई बैटिंग की है तैयब ताहिर ने। आसिफ महमूद ने अराउंड द विकेट शुरू किया बाएं हाथ के बैट्समैन के खिलाफ। बिल्कुल शिराजा बिखर गया। तीनों बार उन्होंने बोल्ड किया बैट्समैनों को। जी तीनों बॉल बहुत अच्छी लेंथ पे गिरे थे। मेरे ख्याल से पहली जो गलती की अली जरियाब ने वो एक बिग मिस्टेक थी। ब्यूटीफुल बॉल, खूबसूरत डिलीवरी, बॉल पड़ के बाहर की तरफ निकली और तैयब ताहिर को फॉलो करना पड़ा इसको। वो कहते हैं अंदर लाते लाते एक बाहर निकाल दी। जी हाँ, जो है इस बार बाउंस भी मिला। इससे पहले बोल्ड किया है इन्होंने बैट्समैनों को और इस बार कॉट बिहाइंड करने के बहुत करीब आ गए थे। दोनों तरफ गेंद को मूव कराने की अहलियत रखते हैं। ये अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर है पीछे रोकने के लिए। अब्दुल्ला शफीक ने जो पहली
गेंद पर ड्राइव किया, उन्होंने न्योता दिया था जब गेंद को फुल फ्लाइट के साथ फेंका जाहिद महमूद ने। तो कई बार जो है बैट्समैन जिसने पहली इनिंग्स में बहुत बड़ी इनिंग्स खेली हुई हो तो उसको लगता है कि मैं वहीं से अपनी इनिंग्स शुरू कर रहा हूँ, दूसरी भी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप तारिक भाई। और ये एक नेचुरल एक फीलिंग होती है बैट्समैन की कि मेरी हर शॉट लगेगी, लेकिन उसको दोबारा अपने शेल में आना पड़ता है। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, फील्डर को थोड़ा सा मौका दिया था कि वो उन्हें रन आउट कर सके, लेकिन जाहिद महमूद स्पेल कर रहे हैं जो कि थोड़े थके भी लग रहे हैं। या क्योंकि अगर आपने पहली इनिंग्स में सेंचुरी या डबल सेंचुरी बनाई हुई है तो जाहिर है वो जो सरशारी का एहसास है वो जाता नहीं है, वो एक हैंगओवर होता है। ये अच्छा शॉट, कवर ड्राइव है और 4 रन्स मिलकर रहेंगे तैयब ताहिर को। ज़्यादातर रन्स ये ऑफ साइड में स्कोर के पीछे बनाते हैं, लेकिन ये लाजवाब था सामने। जी अच्छा शॉट, आगे घिरा हुआ बॉल और सिर्फ अपने रिस्ट को भी ब्रेक किया। अगर आपने देखा तो हाथ तो अच्छे इस्तेमाल किए, थोड़ा सा रिस्ट वर्क भी था इस शॉट में, जो कि ड्राइव्स में बहुत कम देखा जाता है। अट्ठाईस ओवर्स के बाद 65 पर 4। ऑफ साइड में अच्छी खासी फील्ड है इस वक्त अब्दुल्ला के लिए, इसे डिफ्लेक्ट करने में कामयाब हुए। रन्स मिलेंगे, गेंद नहीं पहुंचेगी बाउंड्री तक, इसलिए तीसरे के लिए भी लौट जाएंगे। रन्स बनाना बहुत ज़रूरी है सेंट्रल पंजाब को, अगर उनने इस खेल में अपने लिए उम्मीद रखना है, क्योंकि सिर्फ अगर ये डेड बल्ले से खेलते रहेंगे तो ऐसे में किसी भी वक्त वो गेंद आ सकती है जिस पर आपका नाम लिखा हुआ हो, क्योंकि ये पिच ऐसी है स्पिनर की गेंद भी अचानक उछल सकती है आपके सामने से। जी तारिक भाई, लेकिन अब अब्दुल्ला आए हैं क्रीज पे। अब आप जिस तरह के ये प्लेयर हैं तो आप एक डिफरेंस देखेंगे, एक जो प्लेयर्स खेल के गए हैं और अभी ये आए हैं, तो आप एक डिफरेंस देखेंगे कि इनकी और उनकी क्वालिटी में क्या फ़र्क है। वाई ही इज़ गुड, वाई इज़ गेटिंग रन्स, क्योंकि ये बैट बॉल को जाने नहीं देंगे। इस वक्त खासी तेज़ हवा चलने लगी है। जाहिद महमूद जो एंड है, जाहिद महमूद का वो भी मुख्तलिफ रखा है। पहली इनिंग्स में इन्होंने मीडिया सेंटर एंड से स्पेल करते रहे थे, दोनों दिन आज फ्लाइट दे रहे हैं और आ रहे हैं पवेलियन एंड से। कम कम हम देखते हैं पिंडी में पवेलियन एंड से स्पिनर्स को बॉलिंग करते हुए। शाबाश जाहिद भाई। अच्छा बॉल जाहिद का, उतना ही अच्छा डिफेंस अब्दुल्ला का। उम्मीद रखनी चाहिए कि इनके जो हाथ की चोट है वो मुंतमिल हो गई होगी। आज फील्डिंग करने के लिए नहीं आए थे और बैटिंग करने के लिए भी देर से आए। अब्दुल्ला शफीक कॉपी बुक स्टाइल में इस गेंद का दिफा किया। 69 पर 4।
ये अच्छा खेल रहे हैं। तैयब ताहिर जो हैं गेम को अपने करीब आने दे रहे हैं और एक जो पुरानी एक नसीहत हम सुनते आए हैं बैटिंग के लिए कि गेंद जहां पर स्विंग हो रहा हो वहां उसे जल्दी देखना और देर से खेलना चाहिए बैट्समैन को। वही करने की कोशिश की है तैयब ने अब तक। जी बिल्कुल सब्र से खेले हैं, अपनी शॉट्स भी रोकी हैं इन्होंने और बर्दाश्त की है कुछ। फिर बैकफुट से खेलने में कामयाब हुए। दूसरे रन के लिए पहुंच जाएंगे। फील्डर को दबाव में लिया था। प्रेशर सिचुएशन को इन्होंने अच्छा हैंडल किया था तैयब ताहिर ने। ये देखिए बैकफुट पे, हालांकि पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी, थोड़े ऑकवर्ड हो गए थे, बट उन्होंने मैनेज किया इसको, मिडल करके 2 रन लिए। हाँ अच्छी डिलीवरी थी, फ्रंट करने पे मजबूर किया क्योंकि एक कवर ड्राइव भी किया था और अगले कदम पर भी खेलने की कोशिश कर रहे थे तैयब ताहिर। देखिए अगर आप इनकी मूवमेंट देखें तो पहले आगे जा रहे थे फिर पीछे आए, बट अच्छा कदमों का इस्तेमाल। वेल प्लेड इन द एंड वी वुड से। यासिर मैं चाहूँगा कि ज़रा रोशनी डालिएगा। कहा जाता है कि फास्ट बॉलर को जब आप खेलते हैं तो आपको पहले उसकी लाइन पिक करनी चाहिए। स्पिनर जो हैं उनको आमतौर पर खेलते हुए आप जो है लेंथ को पहले देखने के लिए जाता है। बैट्समैन को पहले लेंथ पिक करना पड़ती है। तैयब ताहिर इससे मुख्तलिफ हैं। नहीं देखिए, अगर हम इस वक्त अगर बॉलर को भी देखना चाहिए कि बॉलर कहाँ पे बॉल करता है। इस दफ़ा प्ले एंड मिस। तैयब ताहिर ये कट शॉट खेलते हैं लेकिन इस दफ़ा मिस किया इस मौके पे। अगर आसिफ महमूद को देखें तो उन्होंने अपनी सारी बॉलिंग का उनका जो महवर था वो आगे था, पीछे बॉल बहुत कम किए इन्होंने, तो इसलिए तैयब ताहिर पहले से प्रीएम्प्ट कर रहे हैं उनको आगे खेलने का। मेरे ख्याल से ये दिस इज़ नॉट अ राइट वे। पहले से प्रीएम्पशन नहीं है क्रिकेट। यू हैव टू बी वेरी स्टिल और वेट करना चाहिए आपको। इस बार लेंथ कम थी और बैकफुट पर जाने का मौका मिल गया। 4 रन मिल गए। हालांकि गेंद स्लिप्स के कॉर्डन से गई लेकिन पूरी तरह इख्तियार में थे तैयब ताहिर। इस ओवर में उन्होंने 6 रन बनाए 75 पर 4। कट शॉट खेले और अच्छी बात कि नीचे खेले। लकी रह के ऊपर नहीं गया बॉल। ये बॉल ऊपर भी जा सकता था लेकिन वो चूंकि इस वक्त 69 बॉलें खेल चुके हैं 35 रनों के लिए, तो हम कह सकते हैं कि वो सेट हो चुके हैं अभी। बैटिंग कार्ड इतना अच्छा नहीं है सेंट्रल पंजाब के लिए। 75 पे 4। देखना ये होगा कि ये दोनों बैट्समैन कहां तक जाते हैं। एक और शानदार शॉट, एक और चौका। इस बार अब्दुल्ला शफीक एक्शन में आए, भरपूर फॉर्म में हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ खेलें इस पूरे मैच में ही अब्दुल्ला। बहुत खूबसूरत शॉट। देखिए स्ट्रेच करके और बॉल की पिच पे पहुंचे और खूबसूरती से मिडल किया इसको गैप में। ये बात तारिक भाई मैं कर रहा था कि डिफरेंस यहां पे नजर आएगा। और मुझे वो ये शॉट देखकर
वो थोड़ा सा मैं पीछे चला गया हूँ आपसे। कोई 17-18 बरस पहले यहाँ टेस्ट मैच हो रहा था, दानिश कनेरिया जो हैं वो इसी एंड से बॉलिंग कर रहे थे, राहुल द्रविड़ को इसी तरह के स्ट्रोक्स लग रहे थे उस इनिंग्स में। और उसकी जो बड़ी वजह थे वो हमारे साथ हैं, यासिर हमीद। राहुल द्रविड़ एक अजीम खिलाड़ी थे। अगर वो दानिश कनेरिया को खेल रहे हैं तो इसमें मेरी वजह कहाँ से आ गई? यहाँ मोहम्मद शमी जब उससे पहले बॉलिंग कर रहे थे, उससे बहुत पहले तो यासिर हमीद पॉइंट पर थे, तो कट किया राहुल द्रविड़ ने और यासिर हमीद जो है वो नहीं संभाल सके थे उस गेंद को और फिर पाकिस्तान को बहुत मुश्किल हो गई थी। अभी मैं आपको इसका बताता हूँ हुआ क्या था। राहुल द्रविड़ 70 पे खड़े थे और पॉइंट पे मेरे पास कैच आया, राइट साइड पे था और वो मुझसे ड्रॉप हो गया क्योंकि मुझे नज़र नहीं आया। अगर हम देख सकें शोएब अख्तर स्टैंड अगर हमें दिखाया जाए प्लीज। एक और अच्छा शॉट, ये शोएब अख्तर स्टैंड की तरफ ही ये शॉट खेले थे अब्दुल्ला शफीक, लेकिन रास्ते में हायल हुए। इसके ऊपर लगे हुए थे तंबू, वो भी लाल रंग के, और बॉल जो है उसमें बिल्कुल गायब हो गया। ट्रस्ट में मुझे नज़र ही नहीं आया कि बिल्कुल वो आखिर में मुझे पता चला ये तो इधर है। मैंने फिर हाथ उसको दे दिया था, तो थोड़ा राइट साइड में था, बिल्कुल सीधा भी नहीं था, बट दैट वाज अ बिग मिस। नहीं ठीक है। और उस पर फिर राहुल द्रविड़ ने 270 रन किए थे, कितने 274। चलिए अगर राहुल द्रविड़ ना करता तो उनकी बड़ी लंबी बैटिंग लाइन थी, कोई और कर जाता। लक्ष्मण भी थे उसमें और सचिन तेंदुलकर थे, गांगुली थे। नहीं, जाहिर है कि जब आप फील्डिंग कर रहे होते हैं तो हो जाता है, जब पस मंजर में आप गेंद को खो देते हैं। मैं खुद मुझे बहुत अफसोस हुआ था उस कैच के ड्रॉप करने का, बट क्रिकेट में आपको पता है हो जाता है, ये कैचेस होते हैं ड्रॉप। जी हाँ, ये भी खेल का हिस्सा ही है। वजह मैंने आपको बता दिया, बाकी इंसाफ आपने करना है। नहीं बिल्कुल जो है ये तो मोहम्मद शमी से आपको ये मोहम्मद शमी को आपको जवाब देना चाहिए। वैसे इंसाफ यहाँ कम ही मिलता है, बट अल्लाह इंसाफ करे, बट आप खुद फैसला करें। लाल तंबू पीछे और लाल बॉल, ये खेल का हिस्सा है यासिर, और जाहिर है लाइटर नोट पर नहीं बात बिल्कुल हुई थी और अब तो जाहिर तारीख का भी हिस्सा बन चुका है। यासिर जो हैं पाकिस्तान के मायनाज खिलाड़ी थे, ओपनिंग बैट्समैन। अब्दुल्ला शफीक के हाथ में ये झटक रहे हैं, बार बार तकलीफ का एहसास है, और अगर ये पूरी तरह फिट नहीं है तो क्या इन्हें खेलना चाहिए इतने अहम सीजन से पहले? अगर टेस्ट के लिए टीमें आने वाली हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बट मे बी उनकी इंजरी इस नोयत की ना हो। हाँ अगर स्टिचेस आए तो फिर नहीं खेलना चाहिए। फिर तो मेरा ये मशवरा है कि ना ही खेले तो अच्छा है, क्योंकि मुझे भी आ चुके हैं, ये देखें वेबिंग पे, ये आपके अगर स्टिचेस एक दफ़ा खुल जाएं तो दोबारा खुलते रहते हैं, अगेन एंड अगेन। ये मेरी 3 दफ़ा ये इस पे मेरे स्टिचेस खुले हुए हैं, तो ये बड़ा एक हसास जगह है ये। उनके स्टिचेस तो नहीं है, आई गेस स्टिचेस तो नहीं है। ये अब्दुल्ला शफीक जो हैं ये कल जब स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे तो साइम अयूब का एक कैच पकड़ने की उन्होंने कोशिश की थी और ये गेंद पैड को लगती हुई गई। सरफराज अहमद अच्छा गेंद तक जा पहुंचे, अच्छी विकेट कीपिंग फॉर्म दिखाई है सरफराज अहमद ने। दोनों तरफ जो है डाइव करते हुए नजर आए अब्दुल्ला शफीक। देखिए जब भी ये गेंद को खेलते हैं तो इनका हाथ जो है, निचला हाथ जो है हट जाता है हैंडल से, उससे जाहिर हो रहा है तकलीफ है। जी बिल्कुल जाहिर हो रहा है। और
डेफिनेटली है। अब देखना होगा उनको बॉल लगा कहाँ पे है, और इंजरी हुई तो हमें पता है स्लिप में थी। बॉल जो आगे गिरता है उसको अक्सर इंजरी का शिकार हो जाता है बैट्समैन, फील्डर उस बॉल पे, तो बड़ी ध्यान से फील्डिंग करनी चाहिए ऐसी बॉल पे। हालांकि अच्छे स्लिप फील्डर हैं और इसमें कोई शुबा नहीं, टेस्ट मैचों में भी उन्होंने अच्छे कैचेस पकड़े। ये अच्छा शॉट था ऑफ द टोज, एक और टिपिकल अब्दुल्ला शफीक का फ्लिक शॉट, और उसमें उन्होंने 3 रन और पाए कि इनको दोनों तरफ मिडल करने में कामयाब हो रहे हैं। ये एक और क्वालिटी शॉट अब्दुल्ला शफीक का, जो हम बात कर रहे थे कि अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली बड़े इक्विप्ड हैं और उनकी टेक्निक इतनी अच्छी है कि जो बैट बॉल होता है वो ऑटोमेटिकली उसको वो बाउंड्री पे पहुंचाते हैं। दूसरा ले आओ, कोई बात नहीं, इसको अभी क्लीन क्या करके। ये देखिए इनका जो सर है वो फॉल ओवर बिल्कुल नहीं करता, और यही ज़रूरी होता है इस तरह के स्ट्रोक्स में। ये कामयाबी का राज होता है कि आपका सर जो है गिरना नहीं चाहिए ऑफ स्टंप की तरफ, वरना गेंद पैड पर लग जाएगी। जी हेड पोजीशन तो की है बैटिंग में, और इसमें अब्दुल्ला शफीक मास्टर हैं। अब्दुल्ला शफीक का बहुत मजबूत दिफा है और वही इनको एक कामयाब ओपनर बनाता है। हमने जितने भी बड़े बड़े ओपनर्स देखे हैं तब जिन्हें हमें देखने का इत्तेफाक हुआ, जो सुनील गावस्कर और गॉर्डन ग्रीनिज, उनसे ज़ाहिर के बेहतर ओपनर्स जो हैं पिछले 50-60 साल में टेस्ट क्रिकेट में पैदा नहीं हुए। और दोनों की खूबी ये थी कि एक तो तवाज़ुन अच्छा था और दूसरा उनका जो दिफा था बेहद मजबूत, शीशा पिलाई दीवार की तरह होता था। ये बिल्कुल अपने फर्स्ट इनिंग में जिस तरह आउट हुए थे उसी तरह का कोई इरादा रखते हैं। फंस गया था बॉल हाथ में। अगर अब्दुल्ला शफीक जितनी देर खड़े रहेंगे, प्रेशर जो है ये कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा सिंध की तरफ, क्योंकि ये आपको अलाउ नहीं करते कि आप इनको ऑफलाइन बॉल करें। दे विल डेफिनेटली पुट यू अवे विद रन्स। बहुत अंदर लगा है वो, बहुत अंदर लगा है। 3 ओवरों में 14 रन बने अभी तक तारिक भाई। यहाँ ये पाँव पर लगा था और वैसे भी गेंद जो है बल्ले के फेस से आई थी, तो कभी भी आसान नहीं होता शॉर्ट लेग के फील्डर के लिए, क्योंकि ये जो फील्डर है ये बैट एंड पैड के लिए खड़ा किया जाता है, और अगर गेंद पूरी तरह बल्ले के फेस से आई है, आप कैच कर लेते हैं तो वो एक बोनस है। जी जिस तरह पहले इनिंग में किया था अली जरियाब ने, किसका कैच? हाँ वो तो साइम थे ना। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 33 ओवरों के इख्तिताम पे 84 पे 4। ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो चला है। 144 रन की बढ़तरी है सेंट्रल पंजाब को। अली शान, आमिर यामीन आने वाले खिलाड़ी हैं। टेल के लिए यहाँ बैटिंग करना इतना आसान नहीं है इस पिच पर, हमने यही देखा है। दोनों टीमों की जो टेल थी वो बड़ी जल्दी सिमट गई और इसलिए जो
स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं, उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है इन हालात में। जी बिल्कुल। इस पेयर के बाद अली शान हमने कभी उनको बैटिंग करते मैंने देखा नहीं है, बट आमिर यामीन एक ऐसे प्लेयर हैं कि जो कुछ रन्स कर सकते हैं, और उसके बाद फिर टेल शुरू हो जाएगी। आपने सही बात की तारिक भाई, फिर उसके बाद इस पिच पे टेल के लिए रन्स करना इतना आसान नहीं होगा। तो ये 150 और 60 रन्स की लीड, 220 प्लस के रन्स जो हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा फिर। जी हाँ, क्योंकि आज मोहम्मद अली ने जो स्पेल किया, उसके बाद सेंट्रल पंजाब को भी एक उम्मीद रहेगी। हालांकि सिंध की बैटिंग बड़ी मजबूत है, ये अच्छी टीम है सिंध की। इनके पास लेग स्पिनर है, इनके पास बाएं हाथ का एक स्विंग बॉलर है, और आसिफ महमूद ऑलराउंडर हैं, मुख्तलिफ तरह के बॉलर हैं, ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करते हैं, और मोहम्मद उमर जो हैं ये कंट्रोल देते हैं। चौरासी पर 4 विकेटें गिरी हुई हैं, और रन बनाने की औसत जो है वो खासी कम है, क्योंकि विकेटें गिरती रही हैं। 2.47 रन बनाने की औसत है, और इन 4 रन के बाद यकीनी तौर पर इसमें इजाफा होगा। अब्दुल्ला ने बड़ी जल्दी अपनी कलाई को गिरा दिया था, सॉफ्ट हैंड से उनने खेला, क्योंकि गेंद ज़्यादा फाइन ना जाए, ज़्यादा उछल कर ना जाए। जी बिल्कुल, और इंटेंशनली खेला। ये शॉट है उनकी, 4 रन हासिल किए। यहाँ इस वक्त कदरे हम कह सकते हैं इत्मीनान का एहसास है सेंट्रल पंजाब के इस खेमे में। और अब्दुल्ला शफीक जो हैं ये वैसे भी जब बैटिंग कर रहे हों तो एक इत्मीनान रहता है टीम को। ये जो है बहुत पहले मुकाबला खेला गया था, यासिर हमीद की इससे बहुत अच्छी यादें वाबस्ता हैं। जी बिल्कुल, ये तो मेरा 1999 में कायज़म ट्रॉफी का मैच था, पिशावर वर्सेस रावलपिंडी, और ये तो मेरा यादगार मैच है क्योंकि इसमें मेरा पहला 100 था, फर्स्ट क्लास की पहली 100, और सेकंड इनिंग में मुझे बिल्कुल याद नहीं था, ये यही बता रहे हैं 81 भी मैंने किया था। जी हाँ, क्योंकि यासिर हमीद जो हैं इनका और इसमें शाह फैसल भी थे, शाह फैसल भी खेल रहे थे हमारे साथ। ये मुनफरिद रिकॉर्ड है यासिर हमीद का कि पहले टेस्ट मैच में भी सेंचुरी बनाई, पहले फर्स्ट क्लास मैच में भी सेंचुरी बनाई। पहली सेंचुरी थी पहली फर्स्ट क्लास में। जी पहले फर्स्ट क्लास मैच में तो ना ही पूछे तो क्या हुआ था। लेकिन पहले जो आपका पहला सीजन था कराची में जो है फाइनल में सेंचुरी बनी, फाइनल में डबल सेंचुरी। जी हाँ, तो वो एक दिलचस्प रिकॉर्ड था कि नेशनल स्टेडियम में ये फर्स्ट क्लास में जब पहली बार खेले थे तो 0 पर आउट हुए थे, टेस्ट मैच में जब पहली बार खेले थे तो सेंचुरी कर गए थे, बल्कि 2 सेंचुरियां कर गए थे। तो ये करामत कैसी लगी आपको? अल्लाह ताला का करम है। 90 4 विकेटों के नुकसान पर।
They say, Shah Faisal, the best defense is to attack. And that is what has been the strategy from Central Punjab. Look at that. The intent is quite clear. They're going to go after this bowling lineup. That is the right way to go. Because we felt that just before that last session, they were too defensive, they were too cautious. They lost their wickets, but they stopped too many shots. This is better from Central Punjab. Right, runs are very important. Like we said many times before, the third innings is very vitally important. Excellent piece of fielding, brilliant. This has been an exhilarating passage of play. The fight has been intense. Both the teams are really fighting hard, not giving an inch. This is just the first game of the Quaid-e-Azam Trophy. And we're already loving it. It's just been brilliant, this game. The pendulum swung both ways. That's runs. 1, 2, 3, 4 of them. Once Zahid Mahmood strays and Abdullah Shafiq wasn't going to let him go unpunished because it was a freebie. And Abdullah is quite proactive. Just using the pace of the ball. Way outside the leg stump. No protection for Zahid. Easy pickings. Abdullah Shafiq. Yeah, even the half-fit Abdullah Shafiq is working for Central Punjab. Since the time that he has moved in, it has all changed. He's free. He's showing others that how to play. That is what you do as a senior pro in the team. He's the test opener, compact, technically correct, very patient, very beautiful. It's beautiful to watch, no doubt about that. Coming back to your point about the intent and the run scoring, Ali, like I was saying, third innings is important because sometimes you don't know which way you want to go. You want to occupy the crease or you want to go for runs. Central Punjab, for a moment it felt they didn't know where they wanted to go. But ever since Abdullah Shafiq's come on, look at his strike rate, 21 of 27. The partnership is already 36 of just 48. And those important runs have propelled their lead up to 155 now, which is vitally important. Yeah. Interesting tactics by the captain Saud Shakil is kept that leg slip. Just because Zahid Mahmood was bowling towards his leg side and he's not 100% fit, his main hand, the left hand, is injured. And that's what he's talking. He's been good as a captain, Saud Shakil. He's a youngster, first time captaining this huge side. And he's been getting the results, won that National T20 Cup. Definitely the flag is flying high. They won the National T20 Cup. They're looking good here also. Yeah, they are. The bowlers responded beautifully after conceding that lead of 60. Immaculate lengths from all the three seamers. Although Asif picked up the results, but Hamza and Umar played their part. You got to give the credit to Tayyib Tahir also. He's held one end together. 75 deliveries, very unlike him. We know he's a dasher, he likes big, he likes to go hard at the bowlers. But this situation demanded a different Tayyib Tahir. And he has provided that. Stability from one end. And now since the time Abdullah Shafiq has come, runs have come easy from both ends. This is what one good batter can do. Important contribution, Tayyib Tahir. Because like he said, wickets were flying all around him. He just stood one end firm. And he's shown this side of his game before, last year as well in first class cricket. He showed on some tricky pitches that he has the ability to hang around. And we all know that he has the strokes, but he's pretty compact as well when he needs to be. And this is an important partnership. Because after this, we got Ali Shan and Amir Yamin, the all-rounders. It could really go south very quickly for Central Punjab if one of these two get out. Absolutely. You're at that time in the match. That's a good ball. Now this can go either way. Couple of quick wickets for Sindh. They are top. Quick men, because when they find an edge, it is hard to do that. But if it doesn't carry, it really breaks their heart and their effort as well.
But on this pitch, it hasn't been the case. Edges have been carrying to the slip. Yeah, you make a good point. This pitch has something for everyone other than us. Something for everyone. What do you want, Ali? What do you want for yourself? I've got what I wanted. I wanted a good game. I'm witnessing it. Just didn't want that one-sided game when you've got long runs from one side and the other sides to keep on struggling. That gets boring sometimes. And at the start of the season from the first game, this is what you wanted to see, the competition. At one point, Central were at the top, then Sindh was on the top, then Central again on top. Excellent. It's been a great contest, no doubt about it. And the contest between bat and ball as well is a fair reflection. Like you said, it has a little bit of something for everyone. Spin will come and play its part in the remaining part of the game as well. There you go. That's the bounce that I was talking about. Sarfraz was really taken by surprise. Umar has toiled hard. Another good over. Yeah, he's been unlucky. He's been very consistent with his line and length, and again that kicked on a little. But it was a very careful, very cautious leave by Abdullah Shafiq. Central leading by 156 runs. Just carrying on about the contest. I do have a feeling that Zahid Mahmood will have a say in this game as well. It's the final session of day 3 in the wrist spinner. Can always come to the party. Beautiful weather as well, especially in the evening in the third session. It cools off a little bit. Gentle breeze, clear blue skies. And quality cricket. All in one. That's what we expected from Rawalpindi, to be honest. And it has delivered. This game will go right down to the wire. Abdullah Shafiq looking around the field. That cover fielder has been straightened up a little bit because that's the gap he was finding. Yeah, he's looked positive with his intent. Although half fit, but still he's always searching for the runs. Very quality batter, I tell you. And the leg slip that we saw for Abdullah Shafiq goes to short leg for Tayyib Tahir. Interesting to note as well that Zahid was bowling from the media center, and on the first day he did get a little bit of extra bounce bowling from that end, but now he's bowling from the pavilion end. Kept slightly low. He's been very careful. Tayyib Tahir lost his wicket to an average shot in the first inning. He's learnt. Because he's probably realized that this is the format that he needs to go big. This is where he needs to prove himself. That is how he got out in the last inning. The first one of this match. Reckless, lazy, you can call it whatever. But he's learnt, he's come back, he's looked solid. He's been there for the team. Excellent work once again. Sindh has been doing pretty well in the field. That's Saad Khan. He's been excellent along the ground. Yep, just one drop catch by him, that of Mir Hamza. Other than that, he's been superb. Leg side-ish again. These are easy pickings. They are very strong at leg side. Both of these batters, Abdullah and Tayyib Tahir, will gather a couple of runs. That is the end of another over. Central Punjab has reached their 100 after losing 4 wickets.
Talking about Zahid bowling from the right end in the last over. Look at the breeze, but this is the scorecard. 42 for Tayyab Tahir. He's fighting hard. Abdullah Shafiq. These two have strung a good partnership together. 41 of 61. And 31 overs left in the day's play. It's the breeze I was talking about. Zahid is bowling from the pavilion end. And there it was. Lucky that he didn't time it well. Good running also. 2 runs for Abdullah Shafiq. Not a dull moment in this game. The intent is there. Umar bin Yusuf very quick across the turf. Was in the air. In the gap. They've got a fielder placed there, that short point. Saim Ayub is rightly placed there for this mistimed shot. That is good cricket. Good captaincy also by Saud. Solid. I like this boy. So pleasing on eyes. Abdullah Shafiq. It's definitely, if you look around Shah Faisal, if you compare the openers in Test match cricket, look at that defense. Picture perfect. Yeah, I was talking about the openers around the world. There are not many solid openers in Test match cricket that we talk about. You think he's one of the best there in top 3 in terms of his defense? One thing is for sure, Pakistan has found an opener like him after a long time. He's so compact, and even in defense, he looks so pretty. Just blocking the ball, even the last one, when he played it right under his eyes. You use the right word, picture perfect. His forward defensive stroke is a picture, which says a lot. In this day and age, Compare the openers. Let's list this down. English, Fazul, Australian, nothing, Indian, nothing, Sri Lankan, nothing. Beautiful for no runs. sometimes as good a stroke as it was, it deserved more. But Umar bin Yusuf has been brilliant in the field. You make a point about openers, especially not a single 20-year-old of this pedigree and class. Even if you look around the world, you're absolutely right. We know that English openers, they're still looking for a solid opening pair. Chopped and changed a lot. David Warner's still there for Australia, but he's not young anymore. Yeah, Dean Elgar from South Africa, he's solid. Couple of Indian, KL Rahul, Rohit Sharma maybe. But I'm talking about the real solid technique. Yeah, there's, in terms of being solid, there's Pujara, but he plays at number 3. We're talking about the openers here. So, yeah, Karunaratne from Sri Lanka. There are very few. That's why I say I will rank him right there, right up there at top 3 in terms of the defensive technique. Abdullah Shafiq. And he's just starting up his career. Yeah, that definitely does put him in an elite category, because he's, like I said, only 20 years of age, just starting out. And he's so mature for his age. He just loves batting. And in the first innings, he proved that. Look at some of those strokes. Delectable off the back foot, using the pace and bounce, getting on top of the bounce. This one's tricky, but you need that as an opener. And the good thing is, he was ready to put away the bad balls. Whenever they came, he was ready to pounce on them. Equally good against pace and spin. Magnificent. Yeah, the strike rate also was very impressive in the first inning. That showed that not only defense, but he can attack at his will. Absolutely. Put away the bad balls. And the other thing, his fitness was remarkable. We saw him charging down for a couple runs, even towards the end of a very hot day. That also kept his scoreboard ticking, and his strike rate was amazing for such a long knock. 102 for Central Punjab.
देख लो एक ओवर तो होना है वाटर से पहले क्या पता 2-3 ओवर का मिल जाए बॉल कल भी नहीं था जब बॉल लगा तब चला गया नहीं जब बॉल लगा तब भी थोड़ा अंदर हो वो मैं था क्या क्या That back foot, the front foot. It's not the first time that we have seen Tayyip Tahir go at back foot rather than playing at front foot. Look at that. This was full enough that you could have negotiated on the front foot. You've got to be careful there. He's more comfortable. He's trusting the bounce of the pitch. That's why he can rock back on that back foot. Well, they got the leg slip for him as well now. First they had leg slip only for Abdullah, but now it's for Tayyib as well. Zahid. One thing with Zahid is that in National T20 we saw him bowl a lot of googlies and they were turning. I don't see many of his googlies. I didn't notice many, and if he did, they're not turning here. Yeah, sometimes playing too much T20 cricket doesn't help these leg spinners. They tend to ball fast, flat. Oh, is there an edge? Is there an edge? Oh, no, says umpire. No, says umpire. What do you think? Well, it did hit, the bat did hit the ground, that's for sure. Was that the only noise? We'll have to see. Nice flighted delivery. Yeah, the bat hitting the ground. Good decision, Imran Javed. Look at Quaid-e-Azam. Excellent expressions. He was so sure that he has nicked it. But yes, rightly so. The bat did brush the crease. Good umpire. Good decision. Not the kind of zip off the wicket that Zahid would like. The way Tayyib is going at the back foot is, he would really like to have slipped that flipper if he had more zip off the wicket. It's not offering him a lot of pace. He's got to rely on turning the ball. Good cricket. Top leg spin bowling and good defensive batting. He's absolutely absorbing. You can't take your eyes off this contest. Zahid is a quality leg spinner. Not getting much turn, but all his variations in pace and trajectory is really keeping Tayyib quiet. There you go, once again, that kick of a good length. Excellently taken by Sarfraz. Another great over, a maiden. 102 for 4. Important people coming together for a meeting. They need to break this partnership, which is 43 at the moment. He will have a say, definitely, Sarfraz Ahmed. He's been the captain for Sindh, for Karachi for a long, long time. He's been the captain for Quaid-e Gladiators and, of course, Pakistan national side. He has all this experience behind him of being into the different situations as a captain. And he's been brilliant with wherever he has captained the side. He's won almost everything. He's won PSL. He's won Champions Trophy. Under 19 World Cup. You name it. Captain of #1 T20 team in the world. He achieved that as well. He's got a Midas touch, no doubt about that. Interesting little change. Saim Ayub. We've seen him bowl some mystery spin in the National T20, but looks like he's going to bowl seam up. Yeah, the concentration breaker maybe. Because we see the partnership is building, is growing. So sometimes it happens that part-time bowler gets the best out of you. Mohammad Saad did it for Central Punjab. Can he do the same for Sindh? Can he just break this partnership? Just one wicket would do. That will open up an end for sure. Not a bad call. Just give your quicks a little break and see what he can do. There's a little bit of breeze, like I said. If you can get the ball to swing away, that breeze will help him take the ball away from the right-hander. A slip in a gully, a wide slip
Runs straight away. Should look to get 3, if not 4. No, they will settle down for just 2 runs. The use of the wrist from Abdullah Shafiq is just so magnificent, so pleasing on eyes. Waits for the ball enough, let the ball come to him. Look at that, waits enough, and that roll of the wrist. Picture perfect again. Because his head is in excellent position. He lines the ball up from the bowler's hand, and when your head is on the right side of the ball, you can watch it all the way come onto the blade, and that roll of the wrist, like you said at the last minute. This is going to be a challenge, I tell you. Because we know that bowlers like Saim Ayub, you know, that you tend to get easy on them, you tend to get runs on him, and in doing so you lose your wicket sometimes. So it's very important that you keep your concentration, keep your focus, keep playing every delivery on the merit like Abdullah Shafiq is doing. Looks like Sam is bringing the ball into the right-hander, which will help the batter, but if he's really able to get the ball to swing away in just a loopy half volley, I'm sure Abdullah Shafiq and Tayyab wouldn't hold back. That's the ego of top order batters, that when they see a non-regular bowler and they see a half volley coming, they won't spare him, and that's where they can commit that mistake. Nicely driven. Nicely driven. He's not losing his focus, I tell you. He's too good for this. Well, Abdullah Shafiq is known to bat long, and his intent shows that he's not going to slip up against Siam. Beautifully played. That middle of the bat sounded so sweet. Runs again. Just one of it. Now is a good time. Just bowl a floater. And that was slightly slow. If you look at it, Abdullah was slightly early into his shot. That is the temptation that you have against the likes of Saim. Well, now he'll try his luck against Tayyab Tahir. Change of field as well. They brought in the short mid-wicket because he's angling the ball into the right-hander. And he'll have a better chance against Tayyab Tahir, I believe, because we know that he likes to go big. He's a dasher in the side. Let's see. Oh, it was tempting. He was tempted, I tell you. The smile says it all. It's 105 for 4. Saw her yesterday. And Dinner the day time? before. That's her favorite ground for the food. It's time for some desserts, I believe. Yeah, same time of the day we've spotted her. Yeah, yesterday. And on day 1. What is it? What is it? That's why I said it's dinner time for her. Thank you. Thank you. Just a Keep little- searching. You'll find something. Don't worry. इसको थकाना नहीं बस इसको थकाना नहीं बस Back to cricket. ये Very solid. What different do you think Zahid need to do? His captain is looking for some impact. I think he's done well. इधर रखा है क्या He's been unlucky. Couple of chances going down in the first inning. Here also. The first ball that Abdullah faced, it almost went straight to the fielder. It was a good effort. I think it's just been negotiated very well by the two batters. He's giving the ball air. He's hurrying some deliveries. He's mixing it up nicely. He's got a leg slip in place. Just looking for some luck. That's all he needs at the moment. Look, it was almost there. That's the luck I'm talking about. This catch other day would have gone straight to him. There's better pace in my opinion as well. Look at that drift as well. Slightly slower and higher. Almost deceived Abdullah in flight.
driven handsomely for one. He can do that because he's got protection. That one was flighted delivery, but the length was a bit too full on that occasion. But the one before that was just about perfect. Just make him wait, hang the ball in the air a little bit longer. Yeah, that's what I said. He's mixing it up nicely. He's not being predictable with his length. It just needs some luck. And we know that once leg spinner who's bowling well gets the luck, he can be very, very dangerous. And Sindh would be hoping that he gets that mojo back right here, right now, because now is the time to get wickets. Sindh, the central is leading by 167. You need to put a break there. There's an old saying, if you add 2 wickets to the total, you'd know where exactly the game stands. Add 2 wickets to 107 for 4. That means that Central Punjab will be leading 167 for 6. That means that Sindh is slightly ahead as well if they break through. 107 for 4. Yeah, let's have a look where the match stands at the moment. Central Punjab batting first, 428, magnificent 100 by Abdullah Shafiq. Mir Hamza bowled well, 368 in reply by Sindh. Quaid-e-Azam getting 100, Mohammad Ali brilliant, 4 wickets. And now Central Punjab in their second inning, 107 for 4. Tayyib Tahir still there, very solid on 43. Asif Mahmood was those brilliant 3 wickets, and Central Punjab leading by 167. At the top of the card at 428, if Sindh had bowled well and used the conditions better, Central Punjab should never have gone that far. Saim Ayub for his second over. What I want him to do is just bowl those 6 deliveries consistently outside the off stump. Just the floaters to Tayyib Tahir, I mean, not to Abdullah, but to Tayyib Tahir, and just test his patience. Just touch his ego a little, as you mentioned in the last over. It's the egos that matters. So 6 consecutive deliveries. Let's see. Yeah. He's blocked the first 2. Will he do it for the rest of the over? This is it Ahmed Daniel? Abid Ali and Richard Stonia? What's that? Outside the off stump. Oh, something different. That's what he's surprised on. Tayyib Tahir also, that he was not expecting it. Indecision. It looked like he was leaving the ball. Then it kept coming in. Sami is bringing the ball in. Look at that. Just brings the bat down in time. Something's brewing here. Something's cooking. Come on, Saim Ayub. Wicket to wicket. I'm not 100% sure if this is what Saim Ayub is here for. You got to give yourself a chance to break the partnership. That is what he's here for. He's gearing up. Wonderful spell he bowled earlier. He would be needed. But just the role of Saim Ayub. Wicket to wicket, blocking runs won't help. Clipped. Poor bowling. 4 runs. Wrong line. He's paid the price. Tayyib Tahir accepted the gift. That angle started too straight and kept going on, and just Tayyib just needed to get a tickle to it. Just the roll of the wrist. Fine leg was quite wide. Easy pickings. Again, you have to identify the role Saim Ayub is here for. 47 for Tayyib Tahir. That's what I wanted. Outside the off stump, tease him a little, make him drive. End of 42, Nelson on the board after losing 4. As players take drinks.
यासिर, आप बोले, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोले। हाँ 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 हाँ। कहाँ से मैं निकालूँ वो? यार वो ऐसे थोड़ी होता है, इसमें थोड़ी होता है, इतना आर्काइव अगर मेरे पास होता, यहाँ पे इस तक थोड़ी होता है कि वो यूट्यूब से मैं ऑन एयर तो नहीं कर सकता ऐसे। वो हाँ, आप जिक्र करते हैं अरशद खान का, कोई ऐसा प्लेयर का जिक्र करते हैं जिसका यहाँ पे स्टैंड हो, तो उसका वो मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि आर्काइव तो अभी मेरे पास डेटाबेस में नहीं अभी हमने अरशद खान को है। हाँ वो वैसे आप जिक्र कर लें, कोई बात नहीं। ऑफ स्पिनर नहीं है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, उससे जिक्र कर लें। सकलैन अब कोच हैं, फिर भी नहीं है, फिर अरशद खान को रिलेट कर दीजिएगा कि जब सकलैन खेल रहे थे तो दो स्पिनर थे, अरशद खान और सकलैन। तो अरशद खान उनका करियर लंबा हो सकता था अगर वो किसी और दौर में खेलते, 10 लाख या 12 लाख, बहुत सा कुछ कहने के लिए है अरशद खान। हाँ ये बात तो है। अच्छा उधर बारिश हो रही है? चलो वापस बैटिंग कार्ड, फिर विकेट्स, फिर बॉलिंग। उधर असल में वो नहीं है ना, कॉमेंट कॉम बॉक्स वगैरह नहीं है। उस वक्त भी हम बड़ा कैजुअल बैठे हुए थे इस तरह कमरे में, समझ नहीं आता। क्यों कॉम्स, क्यों यासिर, क्यों यासिर? 111 4 आउट पे बस यही बात कर रहे हैं। 111, 4 खिलाड़ी आउट, अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर की पार्टनरशिप जारी। सारे विकेट देखना अपने, ये रोल विकेट देखना। और जी ये विकेट्स हैं आज के दिन की। आसिफ महमूद ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया और तीनों बोल्ड किए। उसके बाद एक ये चौथी विकेट जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग के बायस रन आउट हुए कासिम अकरम। एनिमेट बॉलिंग कार्ड, फीडबैक अगर थोड़ा सा लेट हो गया सवेरा। बॉलिंग कार्ड की तरफ अगर देखें तो मीर हमजा ने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की, 10 ओवर 14 रन दिए लेकिन कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। मोहम्मद उमर ने 11 ओवर में 30 रन दिए, कोई खिलाड़ी आउट नहीं किया। आसिफ महमूद ने 8 ओवर में 26 रन देके 3 खिलाड़ियों को आउट किया। ग्राफिक्स आरिफ, इसमें मैच समरी जरा बताओ, मैच समरी, एनिमेट मैच समरी। यहाँ टॉस जीता सिंध ने, उनने सेंट्रल पंजाब को पहले खेलने को कहा, 428 रन बनाए सेंट्रल ने। सिंध ने जवाब में 368 रन स्कोर किया आज। अब्दुल्ला शफीक ने डबल सेंचुरी बनाई, फवाद आलम ने उसका जवाब सेंचुरी से दिया। और अब सेंट्रल पंजाब की टीम ने 4 विकेट पर 111 रन बनाए हैं और 171 रन आगे है इस वक्त सेंट्रल। 6 विकेटें उसकी बाकी हैं। तैयब और अब्दुल्ला विकेट पर बदसूर मौजूद हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रल पंजाब की टीम इस खेल में वापस आ गई है और अब ये बराबर का मुकाबला हो गया है। या और सऊद, उनकी ख्वाहिश है कि उनको स्पिनर जो हैं इस मौके पर ये विकेट दिलाएं ताकि एक बार फिर जो दरवाज़ा है वो पूरी तरह खुला रहे सिंध पर। बहुत रन बनाए अब्दुल्ला शफीक ने इस बल्ले के साथ। ये अच्छा साल रहा है, ये 2021 का जो साल था। पहले बांग्लादेश में इनका टेस्ट करियर शुरू हुआ, वहाँ पर इनने 2 मैच विनिंग इनिंग्स खेली, फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कराची में एक मैच बचाओ इनिंग्स खेली और बाद में इन्होंने जो हाल ही में गॉल के टेस्ट मैच में पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई। पहले टेस्ट मैच में 160 रन की इनिंग्स थी। तो एक ही बरस में इन्होंने इतना कुछ हासिल कर लिया है जितना कई जो टेस्ट क्रिकेटर्स हैं अपने पूरे करियर में ख्वाब देखते हैं ऐसी इनिंग्स का। यासिर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इसकी सबसे जो मेन वजह है वो यही है कि इनका फोकस, इनकी कमिटमेंट, और ये टेक्निकली बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। शॉट सिलेक्शन अच्छी है उनकी, जल्दी नहीं करते शॉट्स में, और उनके पास बहुत टाइम है। फवाद आलम आए हैं
पहली दफ़ा बॉल करने इस मैच में और पवेलियन एंड से बॉल करेंगे। साइम अयूब को 2 ओवर्स के लिए आजमाया गया। पवेलियन एंड से अब फवाद आए हैं। पहली इनिंग्स में अच्छी खासी बॉलिंग फवाद आलम से कराई गई थी, लेकिन क्योंकि आज सेंचुरी बनाई है इसलिए निस्बतन देर से इनको लाया गया। जी 4-डे क्रिकेट में स्पिनर्स का बड़ा रोल होता है तारिक भाई, और अच्छे स्पिनर्स का होना टीम के लिए एक ब्लेसिंग होती है। यार जब ये नए नए आए थे तो सेलेक्टर्स का इनके मुतालिक ख्याल था कि ये ऑलराउंडर हैं फवाद आलम। जब इनका आईसीसी वर्ल्ड T20 2007 के लिए इंतखाब हुआ तो अब्दुल रज़ाक को ड्रॉप करके इनको उनकी जगह दी गई थी, और जो सेलेक्टर्स ये समझ रहे थे कि ऑलराउंडर साबित होंगे फवाद आलम, लेकिन ज़ाहिर है कि इनका स्ट्रॉन्ग सूट है वो हमेशा से इनकी बैटिंग रही है। जी बिल्कुल, और इन्होंने बैटिंग में बियॉन्ड द लिमिट्स इन्होंने परफॉर्मेंस दी है और प्रूव किया है फर्स्ट क्लास लेवल पे, और 10 साल बाद कम बैक किया। इस बार बहुत करीबी मामला था, रिसीव हो गए थे अब्दुल्ला शफीक, ऑन खेलने गए। जहाँ ये गेंद जो है इसने अपनी लाइन को होल्ड किया, अब्दुल्ला शफीक जो हैं माइल हो गए थे लेग साइड में खेलने के लिए। प्रीएम्प्ट किया इस शॉट को अब्दुल्ला शफीक ने, लकीली गली का फील्डर मौजूद नहीं था, नहीं तो बिल्कुल सीधा हाथों में जाना था। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ, 43 ओवर के इख्तिताम पे 112 पे 4। दोनों एंड से इस वक्त स्पिनर बॉलिंग कर रहे हैं। रिस्ट स्पिनर ने ये फार एंड संभाला हुआ है जो मीडिया सेंटर एंड कहलाता है। जाहिद महमूद जो है पहली विकेट की तलाश में है। इस इनिंग्स में अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने बहुत ललचाया है, उनको फ्लाइट दी पहली गेंद पर, ये तकरीबन इनको विकेट मिल जाती। गेंद अगर हाथ लग जाती उस वक्त डाइविंग फील्डर के। जी बिल्कुल, थोड़ा सा बाईं जानिब गया था वो बॉल, थोड़ा हाथ में होता तो विकेट मिल सकती थी। अब्दुल्ला शफीकी और जाहिद महमूद का एंड चेंज किया है, मीडिया एंड से लेके आए हैं जाहिद महमूद को। यहाँ इस वक्त दोनों एंड से स्पिनर ज़रूर बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन ऑफ स्पिनर कम आपको स्पेशलिस्ट नज़र आते हैं इस वक्त पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। पिछले साल मुबस्सिर खान विकेटें ज़रूर लेते रहे, लेकिन जो एक पाए के ऑफ स्पिनर होते थे, क्यों मुबस्सिर खान भी ज़्यादा अपनी बैटिंग की वजह से टीम में रहते हैं नॉर्दर्न की, वो अब आपको दिखाई नहीं देते। जी बिल्कुल, अब स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर बिल्कुल कोई नहीं दिखाई देता किसी भी क्रिकेट में। एक अच्छा शॉट अब्दुल्ला शफीक का, कट किया उसे, लेट खेले और 4 रन हासिल किए। ऑफ स्पिनर की आप बात कर रहे थे तारिक भाई,
तो स्पेशलिस्ट जो ऑफ स्पिनर है वो 4 डे क्रिकेट में तो आना चाहिए कहीं ना कहीं नज़र। T20 क्रिकेट में एक सॉफ्ट टारगेट होता है जिसकी वजह से ऑफ स्पिन कोई करने की हिम्मत नहीं करता उसको अपने करियर बनाने की, इसलिए स्पेशलिस्ट बहुत कम मिलते हैं। साथ में बैट्समैन होते हैं और साथ में ऑफ स्पिन करते हैं, जिस तरह कासिम अकरम है, मुबस्सिर की आपने बात की। यहाँ 90 की दहाई में भी ये एक मौके पर लगता था कि ये डाइंग आर्ट है, लेकिन फिर सकलैन मुश्ताक आए। अरशद खान ने उससे पहले ही पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में एक तहलका सा मचाया हुआ था जब ये रेलवेज़ के लिए खेले थे और बाद में ये एलाइड बैंक की टीम में शामिल हो गए। ये बहुत मजबूत टीम थी 90 की दहाई की। इस पर हम आगे चलकर बात करेंगे। 116 पर 4। हो गए ना 18 ओवर और कितने ओवर करना है? 2006 के नेशनल T20 इसकी एज करना है ना 62 वो आ गया ना। 57 रन की पार्टनरशिप जारी है। दोनों बैट्समैन अब किसी मुश्किल के बगैर पेशरफ्त कर रहे हैं। तैयब ताहिर एक स्ट्रोक के फासले पर हैं अपनी निस्फ सेंचुरी से। अब्दुल्ला शफीक के आने के बाद स्कोर बोर्ड भी मुतहर्रिक रहा है। तो वापस आते हैं अरशद खान और सकलैन मुश्ताक का जो ज़माना था। अरशद जितने बासलाहियत ऑफ स्पिनर थे और उन जैसा जो बॉलिंग एक्शन है ये मैंने नहीं देखा किसी ऑफ स्पिनर का। इतना नीट क्लीन बॉलिंग एक्शन, खासी बुलंदी से वो गेंद को छोड़ते थे। जी बहुत टॉल होते थे, वो लेंथी थे, टॉल थे और उनकी जो बॉल में एक चीज़ ये थी कि बॉल जब पड़ता था तो ऊपर आता था, बाउंस होता था, एक्स्ट्रा बाउंस उनको मिलता था। यहाँ पे मुझे याद है, यहाँ पे इंडिया में भी एक टेस्ट मैच में 2005 में जो बेंगलोर में हमने खेला था तो अरशद भाई ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी उसमें। यहाँ ख़ास तौर पर आखिरी दिन जो आप बाउंस की बात कर रहे हैं उस चीना स्वामी स्टेडियम की पिच पर जब पाकिस्तान को हर सूरत में वो टेस्ट मैच जीतना था, वो उन्होंने बड़ी अहम विकेट हासिल की थी। राहुल द्रविड़ जो सेट हो गए थे, राहुल द्रविड़ को उन्होंने आसिम कमाल के हाथों कैच आउट कराया था। शॉर्ट लेग पर मौजूद थे। एक तरफ यूनुस खान फील्डिंग कर रहे थे बैट्समैन के सामने और दूसरी जानिब आसिम कमाल थे। मैं स्लिप में था बिल्कुल। बहुत ही यादगार वो मुकाबला था। इंज़िमामुल हक का 7वां टेस्ट मैच था और अरशद खान ने बहुत अच्छा स्पेल किया था और बहुत मुतासिर किया था भारत ने। उस वक्त जो प्रेस बॉक्स में जो लोग मौजूद थे, क्योंकि भारतीयों को जो विजिटिंग स्पिनर्स हैं ये कम पसंद आते हैं, अरशद खान की बहुत तारीफ हुई थी वहाँ। जी बिल्कुल, फेमस टेस्ट विक्ट्री थी वो 2005 में बेंगलोर में। इस पे हम बात करेंगे। 117 पे 4। पाकिस्तान की उस बॉलिंग को बहुत वीक कहा जा रहा था और वो जो बॉलिंग जब टीम गई थी तो कहा था कि ये बहुत वीक इनकी बॉलिंग है पाकिस्तान बड़ी वीक बॉलिंग कह रहे थे कि सबसे वीक बॉलिंग साइड जा रही है पाकिस्तान की। गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया, ठीक ही था और ये निकल गई 4 रन के लिए। खासी हद तक इसका पीछा किया खान ने, लेकिन गेंद उनसे दूर होती चली गई और तैयब ताहिर ने इस सीज़न की पहली निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। बड़ी अच्छी बैटिंग की उन्होंने। दबाव में आज उनकी टीम को सख्त ज़रूरत थी तो विकेट पर मौजूद रहे। पहली इनिंग्स की नाकामी का भी उनने इजाला किया।
जी तैयब तार ने बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया अपनी बैटिंग के दौरान और अपनी शॉट्स को होल्ड भी किया, लेकिन इस मौके पे बाहरा किनारे लेते हुए लेकिन बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 50 रन मुकम्मल तैयब के। तो 90 का जो अशरा था पाकिस्तान में, वो ऑफ स्पिनर का भी हम उसको अशरा कह सकते हैं। गो के मुश्ताक अहमद, दानिश कनेरिया थे, अब्दुल कादिर पे थे 90 की दहाई के शुरू में, लेकिन उसमें मुर्तज़ा हुसैन एक बहावलपुर के ऑफ स्पिनर थे, राजहंस से कोयटा के ऑफ स्पिनर और एलाइट बैंक के। उनके अलावा जी सकलैन भाई उस वक्त टीम का एक रेगुलर फीचर बन गए थे, तो ये सारे जितने भी ऑफ स्पिनर थे उनके शेडो में चले गए। लेकिन और अरशद भाई की क्वालिटी ये थी कि वो सकलैन मुश्ताक के होते हुए उन्होंने एज अ सेकंड ऑफ स्पिनर टीम में जगह बनाई, वेस्ट इंडीज़ के टूर पे और इंडिया के टूर पे। फिर यहाँ पे ट्रेस्केटिक को बहुत अच्छा आउट किया था उन्होंने वनडे में, आखिरी जो वनडे इंग्लैंड के अगेंस्ट खेले थे। यहाँ ये खासी दिलचस्प सी पैडिंग थी, जहाँ गेंद जो है पड़ने के बाद क्योंकि बाहर निकल रहे थे लगता है कि ज़्यादा तजुर्बा नहीं है और शायद लेग स्पिनर को पहली बार उन्होंने पैड किया। लगता है कि टांग निकालने की उनको उन्होंने टांग निकालने की ज़रूरत नहीं समझी ज़्यादा, वो वहीं से टांग को पैड का फ्लैप, इट वाज क्वाइट फनी। यहाँ तो अरशद खान की जो कहानी है उसको ख़त्म करते हैं, समेटते हैं उसको। आपका तो खासा ताल्लुक़ रहा, आपने पहला फर्स्ट क्लास मैच भी उनकी कप्तानी में खेला, अभी भी रब्ता रहता है अरशद खान के साथ यासिर? शाशिया बहुत बड़ा छक्का लगा दिया और गेंद ये दूसरी मंजिल से आकर टकराई। तैयब ताहिर जो 50 से पहले बहुत मोहतात और खबरदार थे, निस सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद उनने धावा बोल दिया लेग स्पिनर पे। कदमों का अच्छा इस्तेमाल तैयब ताहिर का, और उन्होंने अब डिसाइड कर लिया जी, यूं लगता है कि अब स्पिनर को वो ग्रांटेड नहीं लेंगे। अच्छा शॉट, पूरा मिडल किया और पूरी कुवत के साथ ये शॉट खेला उन्होंने। पहला छक्का उनकी इनिंग्स का 129 पे 4। आज के दिन अभी भी 22 ओवर्स का खेल बाकी है और कल पूरे दिन जो है वो 90 ओवर्स होंगे। 190 रन सेंट्रल पंजाब की टीम आगे निकल चुकी है और आज खेल के आखिर तक अगर ये 200, 260, 265 रन तक पहुंच जाते हैं और यासिर ये दोनों बैट्समैन अगर नॉट आउट जाते हैं शाम तक, तो कल फिर सेंट्रल पंजाब की क्या सोच होगी कि सुबह पहुंचते ही इनिंग्स को ख़त्म किया जाए, क्योंकि मैच जीतने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि दूसरी इनिंग्स में आपको पॉइंट्स तो नहीं मिलेंगे। पॉइंट्स तो आपको जो बैटिंग या बॉलिंग के हैं वो पहली इनिंग्स में ही मिलते हैं। आई थिंक जिस तरह ये लोग बैटिंग कर रहे हैं और शाम तक ये लोग खेलते हैं, तो उनकी डेफिनेटली 250 के करीब करीब ये जा सकते हैं। और कल वाटर से पहले खेल के, और वाटर पे ये अगर सिंध को इनवाइट करें उस वक्त स्कोर भी 300 प्लस हो सकता है। पानी के वक्फे पहले जो पानी का पहला 1 घंटा जो है वो खेल कर, पहला घंटा खेल कर ये दावत दें सिंध को और टारगेट दें एक 300 का, तो आई गेस ये एक अच्छा इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है।
यहाँ पर 3 रन बनने चाहिए और देखना ये कि क्या ये चौथे रन के लिए भी दौड़ेंगे, लेकिन दूसरा रन लेते हुए अब्दुल्ला शफीक का इरादा ऐसा करने को नहीं था। खासा बड़ा मैदान है, बड़े बड़े गैप्स हैं, ऑन साइड में फील्डर को स्क्वायर लेग से आना पड़ा। अच्छा टिकल किया तैयब ताहिर ने, जब रन्स बनाने के मूड में नजर आ रहे हैं। जी 50 के बाद तैयब ताहिर काफ़ी रिलैक्स नज़र आ रहे हैं और अपने शॉट्स खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब्दुल्ला शफीक की पिच पे आने से उनको एक कॉन्फिडेंस मिला है। फवाद आलम ने अपना तीसरा ओवर साइन ऑफ किया इस डॉट गेंद के साथ। 133 4 विकेट पर सीपी। उधर वो पॉइंट वाला हो जाना, कवर वाला तो पीछे हो जाना, एक पॉइंट पीछे जाएगा। तैयब ताहिर ने आज वही किरदार अदा किया है सेंट्रल पंजाब के लिए जो फवाद आलम ने निभाया था इससे पहले सिंध के लिए खेलते हुए। शुरू में खासे मोहतात थे और स्ट्रोक्स उनने अपने रोके हुए थे, गेंदों को मेरिट पर खेलते रहे और इस वक्त उन्होंने पूरी धाक बिठाई हुई है। जी अच्छी इनिंग तैयब ताहिर की और जो उनकी रेपुटेशन है, इज़ लिविंग अप टू हिज रेपुटेशन। रन गेटर हैं, T20 में भी इन्होंने काफ़ी रन्स किए सेंट्रल पंजाब के लिए भी और सीजन क्रिकेटर हैं। वापस आसिफ महमूद को अब लाने का फैसला हो गया है, जिन्होंने आज सिंध के लिए एक जो जीत की हम कह सकते हैं कि जो एक ज्योत है वो बार बार वो इनने जलाए रखी है। या इनका बॉलिंग एक्शन खासा दिलचस्प है और खासा कोई काम बॉलिंग एक्शन है। जी बिल्कुल। और तैयब ताहिर को देखें तो वो अपनी बैटिंग में हैंड्स और रिस्ट का बड़ा यूज़ करते हैं। इवन वो जब ड्राइव खेलते हैं तब भी वो अपने रिस्ट को ब्रेक करते हैं। और अगर इस शॉट को भी हम देखें तो उन्होंने अपनी रिस्ट को ब्रेक किया। दो इसमें इतनी पावर नहीं थी शॉट में क्योंकि शोल्डर्स ज़्यादा यूज़ नहीं होते। आपको इनकी जो डिफेंसिव टेक्निक है आपको वो कैसी लगी है? क्योंकि आप खुद टॉप ऑर्डर बैट्समैन हैं। थोड़ी सी फुट मूवमेंट में मुझे लगा इनकी कि शुरू में ये इनकी फुट मूवमेंट उस तरह नहीं होती, लेकिन इनके हैंड्स अच्छे, हैंड आई कोऑर्डिनेशन और बाहर का बॉल ठीक छोड़ रहे हैं इन्होंने। और ये है कि इनकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी है जिसकी वजह से ये बॉल को कनेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह जल्दी से आए बॉल की लाइन में और एक रन हासिल किए। यार ये भी एक वजह है कि इनको ओपनिंग पे या वन डाउन पोजीशन पर रेड बॉल क्रिकेट में नहीं खिलाया जा रहा, क्योंकि जब ये T20s खेल रहे थे या वनडे क्रिकेट में ये जो है शुरू के 3 नंबर्स पर ही ये खेलते हैं, लेकिन यहाँ इनको यहाँ चौथे नंबर पर खेल रहे हैं। इंटरेस्टिंगली अगर आप MS धोनी को देखें, उनकी भी जो बॉडी स्ट्रक्चर है अगर आप करीब से उनको देखें तो वो भी थोड़े से ना, लेकिन उन्होंने बाय द टाइम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया और वो he ended up one of the best wicket keeper batsmen in the world और एक सक्सेसफुल कैप्टन बने भारत के। यहाँ थोड़ी सी परेशानी है सऊद शकील के लिए, जिस तरीके से ये पार्टनरशिप अब आगे बढ़ती जा रही है। दोनों एंड से रन्स इस वक्त बन रहे हैं और जो ज़्यादा परेशानी की बात है कि को आसार भी नहीं लग रहे विकेट के, क्योंकि ऐसे में फिर ये सोच जो है जहन पर असर अंदाज होती है कि बैट्समैन गलती करे, आप इंतज़ार करें और ये मैच जो है उसकी सूरत हाल ऐसी आप ज़्यादातर तक इंतज़ार कर नहीं सकते क्योंकि खेल फिर आपकी पहुंच से दूर हो जाएगा।
ये बिल्कुल 54 पे 4 आउट थे और अब 135 पे 4 आउट हैं। 76 रन की पार्टनरशिप हो चुकी है इन दोनों के बीच में। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 135 पे 4। सरफराज और फवाद की पार्टनरशिप लगी थी इसी टाइम शाम को। सुख का सांस मोहम्मद साद ने लिया होगा और बैटिंग जो है दोनों ही इनिंग्स में हमने देखा कि जब ये गेंद जो है ये 45 ओवर्स 50 ओवर्स पुरानी हो जाती है उसके बाद निस्बतन सहल हो जाती है बैटिंग करना। और इस वक्त 2 सेट बैट्समैन विकेट पर मौजूद हैं, लेकिन सिंध की मुश्किल ये है कि वो अगली जो नई गेंद है उसके इंतज़ार के ही मुतहमिल नहीं हो सकते। इनको विकेट लेना है आज ही और कोशिश होनी चाहिए कि अभी। अगली नई गेंद तक तो गेम इनके हाथ से बिल्कुल निकल ही जाएगी और उसमें अभी हैं 22 ओवर हैं, बल्कि नहीं 32 ओवर्स। अच्छी ट्राई की फील्डर ने। वन वन हो गया दोनों साइड पे, दोनों साइड पे वन वन हो गया। उमर थोड़ा आगे रहना, उमर बहुत पीछे हो। यहाँ ये खुद भी खासे फिट हैं, ये इयन फिशर ये फॉर्मर यॉर्कशायर के खिलाड़ी हैं और प्रोफेशनल ट्रेनर हैं। ज़बरदस्त। अगर आपका ट्रेनर खुद ट्रेनिंग करे तो कितनी मोटिवेशन मिलती है। अगर मेरा ट्रेनर इस तरह ट्रेनिंग करे तो मैं तो हर वक्त उसके साथ ट्रेनिंग करता रहूँ। ट्रस्ट मी, मतलब आपके लिए कितनी मोटिवेशन की बात है एज ए क्रिकेटर। डेविड डॉयर एक गैर मुल्की ट्रेनर आए थे जब आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे, अच्छे ट्रेनर थे वो भी जी, बहुत अच्छे थे, वेरी प्रोफेशनल और उन्होंने बहुत ही अच्छा टाइम गुजारा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ और हमने उनके साथ बहुत इंजॉय किया है। ही वाज आल्सो वेरी फिट और वो भी ट्रेनिंग करते थे, हम लोगों के साथ करते रहे वो ट्रेनिंग। तैयब ताहिर ने इसे एतमाद से खेला, ज़्यादा स्पिन नहीं कर रहे फवाद आलम गेंद को। 138 सेंट्रल पंजाब, अभी भी 4 ही खिलाड़ी आउट हैं। आपके इंटरेस्ट के लिए एक स्टैंड है ये वो ऑफ स्पिनर का भाई, एन नहीं होता, एन तो compact. This has been a great partnership between these two, Abdullah Shafiq and Tayyib Tahir. 79 runs they yielded together. 59 for 4 at one stage. Central Punjab were the lead of only 119. Now they propelled to 198. Once again clawing their way back into this game. Asif would need another burst like he did in the afternoon session. Is that time of the day again? Very warm welcome to Ali Yunus in the com box. Thank you very much.
198 the lead for Central Punjab, and we can safely say that they are in the commanding position of this game. Courtesy to this partnership, which is 79 at the moment, it has come at a good time, at a much needed time. Tip and run. Good call, good response. Chance of an overthrow, maybe not. You're talking about the list of those off spinners. We really see a lack of off spinners in the circuit. We'll come back and have a look, but look at that. He's played it with soft hands. Just an eye contact. Tayyip Tahir was away in a flash. Come back with a back of a length attack. I think they just want to bounce out for a little while because nothing's happening, and it's not a bad tactic, but asking a lot late in the day. Although they've only started their bowling innings just before lunch, relatively fresh. Good breeze should help Asif's outswingers to the right-hander. Instead, he's angling the ball down. Plenty of effort, but didn't get the desired result because the line wasn't good. Yeah, they're trying to do something different, trying to unsettle these batters. A couple of short deliveries, maybe follow up with a fuller one, because it's now the desperate times for Sindh side. They do need to break this partnership because Tayyip Tahir, if he stays on, he can be very lethal. That's the full delivery that you were asking for. Neatly tucked away for a couple of runs. Tayyip Tahir is in good order. He's lining the ball up very nicely. His balance is good. And taking Central Punjab forward, the lead has now gone past 200 runs. 141 for 4. I was talking earlier about some off spinners. There's a very few off spinners on the circuit these days. And if you see a list of some great off spinners with most number of wickets in Quaid-e-Azam trophy, look at that. Ejaz Faki, 85, 86, 85 wickets. Sajjad Akbar, Murtaza Hussain from Bahawalpur was a very, very good spinner. Nazir Jr., famous name. Sajid Khan in the list. Naeem Tayyib and Nazir Jr. makes the list again. 81-82 season. You don't see Saqlain Mushtaq in there or Arshad Khan. Arshad Khan did get more than 50 wickets, which is not on that list. 1994 and 95, which is the season which actually Saqlain made his debut, but Arshad got 53 wickets in Quaid-e-Azam trophy. Yeah, I feel for Arshad Bhai and Saki Bhai. They played at a time when the heroes were real fast bowlers. So the art really runs, two of them. So yes, in my opinion, probably in those 90s, it was the fast bowlers who dominated the cricket. Maybe that could be the reason that we don't see many off spinners. And then came Sajid Khan. Arshad Khan, 601 wickets, just brilliant. 30 times he's taken 5 wickets and 6 times he's taken 10 for. That is a fantastic career. He was a very underrated bowler. Very, very good. It just happened to be, he came around the same time as Saqlain Mushtaq. Saqlain Mushtaq was the more glamorous because of his doosra. And then we didn't even see Saeed Ajmal on that list. Saeed Ajmal definitely made it to Pakistan and made it to world number 1 in T20 format. Hey. The only other off spinner that I can think of after that, and before Bilal Asif, that's Tahir Khan from Karachi. He almost made it to the Pakistan
team. He played for PIA for quite a long time. 324 first-class wickets for Tahir Khan. He's a handy bat as well. Good cricketer. Only one. Throw pe. Well done. How good Abdullah Shafiq has been. With the hampered hand, the injury that he sustained while spilling in the slips, when he came out, his team really was needing a partnership, and he really came good. Not just the runs that he scored, but also the way he did score. I mean, he took the initiative and also helped Tayyip Tahir along as well. 144 for 4. Yeah, a couple of names stands out in this Central Punjab batting lineup. It's Tayyip Tahir, 67, and Abdullah Shafiq on 41. The half-wit Abdullah Shafiq, I would say. 3 wickets coming to Asif. 144 for 4. In a very commanding position, Central at the moment. So if you look at the scenarios from here on, where the match is heading, how many runs, more runs can Central Punjab do before they think of declaring, and then give themselves an outside chance to bowling Sindh out? That is the real question here. 204 runs at the moment, so maybe add another 100 till 1 hour tomorrow morning, and then look to bowl them out. 17 overs left in today's play. I doubt if we'll get all of them, but we probably will get most of them. Maybe about 12 overs. So 12 overs, they go at similar kind of rate. You know, they may add another 50 tonight. But it's important to keep the partnership going, because if Sindh are able to break through, they can see an opening for themselves as well. Mir Hamza back into the attack. Yeah, it's going to be a tricky chase for Sindh. They're already leading by 204, 6 wickets in hand. If you add on least 50 more runs, that will make 254 runs on the last day. It's not going to be an easy task for Sindh. Not if there is any potential injury to Mir Hamza, because first they need to get all these 6 wickets. But if you look at the wicket, Ali, if you survive the new ball, it's been hard to make inroads. Since experienced bowler has really struggled after that burst with the new ball by all the 3 seamers. Dislodging settled batters have been difficult. Central Punjab doesn't have that luxury as well. Just Muhammad Ali is the impact bowler. The 2 medium pacer, once you see off the new ball, they weren't very effective. Waqas Maqsood and Amir Yamin. Still, I would reckon it's 50-50. This game is in the balance. You're a good man. Calling it balance, I would say it's in Central's hands at the moment, because they lead by 205. They have more bonus points than Sindh, and they don't look like getting out at the moment too. So, yeah, you're a good man. Calling it balance. Well, let's see how it unfolds. This is how I'm seeing it. Couple of wickets here, add to the score, and you'll see what happens, because you just saw the batting card of Sindh as well. I mean, Central Punjab. It's Amir Yamin and Ali Shan, and we saw how quickly their tail was decimated. Yeah, the only advantage that Sindh has is they're very good with chase. We saw that in National T20. They chase down big totals quite easily. So that's the only thing. But this is different. This is red ball cricket. This is pressure game. They'll have to play out of the skin to win even 200, let's say 260 from here on. That would be a good chase.
The advantage the Sindh has is they've got very experienced batting lineup. Likes of Saud Shakil, Quaid-e-Azam, Sarfraz. They're very good players. Saim Ayub is there at the top of the order. Umar bin Yusuf has been around for quite some time. Saad is not experienced but very capable. So Sindh has got the resources. Getting the 6 wickets, that's where I see the problem. If they do that relatively quickly, then I think Sindh's batting will be up for the challenge. Yeah, getting these two out will be the most difficult part of that equation. Slightly concerned, Saud Shakil, with the performance of Zahid on the third day. You expect your spinner to come to the party, although there hasn't been enough pace in the wicket. 146 for 4. One man stands out. 3 wickets for Asif Mahmood. Bowled his heart out. But the numbers of Mir Hamza, 11 overs for 16 runs. The numbers doesn't do the justice to the way he bowled. Bowled with some pace, that consistency in his line and length was just immaculate. But yes, as you mentioned, Zahid Mahmood for 13 overs, 47 runs is probably not what Sindh was looking from their prime leg spinner. They wanted wickets out of him. They did. Even for Quaid-e-Azam, he bowled 5 overs for 12 runs, found the outside edge on a few occasions, which Zahid couldn't. Umar bowled well. 11 overs for 30 runs. A wicket here will really lift Sindh. He's a sweeper back there. Yeah, the plan was clear with the new ball. Sindh did really well, the seamers. They bowled a fuller length. Now with this ball 52 overs old, plan B is not working for them. They're back of a length, nothing much happening off the wicket. The batting has been disciplined. It's where they need a little bit of luck, I guess. Just a slip, a gully, short mid-wicket catching as well. Edged and gone through that gap. To the left of that gully fielder. That look of disgust on Umar's face. He cannot believe his luck. He has been so unlucky all the day, Umar. He's bowled really well without the results though. Another one going right between the two fielders. You've kept the 2 slips all day long, but right when it mattered, you didn't have one. Look at that, driven. That would have gone straight to that 2nd slip or maybe the 3rd slip. Even the luck is on Abdullah's side, and why not? He's being very brave. Half fit, he's got injured. His left hand is not supporting much, but still that determination, that focus is keeping him going. And he's on 46 now. Yeah, one word that comes in my mind every time I see Abdullah Shafiq is solid. Very solid. He likes this ground as well. In the background, we've seen Khurram Manzoor and Sarfraz go at each other all day long. It's not finished yet. Really keeping the spirits up is difficult when a partnership like this is happening. Sindh should realize that there's only about 45 minutes to go before the close of play. One big effort is needed here. Who would be the man who can
put his hand up for his skipper. Get him a couple of breakthroughs. That will really set us up very nicely for the final day. It has to come from Mir Hamza. He's bowled beautifully. There's another one. This one of them is my friend. Other one is the new one in the territory. They found some good, nice meals out of the grass. But nothing has changed as far as Abdullah Shafiq is concerned. Beautiful. Excellent player. That conference between Sarfraz and Khurram Manzoor. What can they be planning? Sarfraz and Khurram, two senior men. Out of your picture is Quaid-e-Azam, who's also part of that conversation. Into the gap, an easy run. (152 for 4). Eight points, bonus points for Central at the moment. 7 for Sindh. A draw will give them 5 each. A victory will give them, either of them, 16. That's the equation as far as the bonus points are concerned. But if I am Central Punjab, I would definitely go for the win, because they're in the position who can go for that win. Rather more than Sindh would be happy with the draw also, because there's just 1 point of difference. And if they draw it, they will get 5 points each. So it has to be Sindh desperate to win, because they're in the commanding position. They are the one, they should go for a win. Central Punjab, I mean. I'll ask you this after this ball. What do you think? Central Punjab should set Sindh up for the run chase, and also leaving themselves enough time to bowl Sindh out. What do you think should be the target? It's a tricky one, as we spoke earlier. 212 at the moment. Maybe finish the day at 250 if they can do it at their best. Come back tomorrow, play that 1 hour, first hour. Just go after the bowling, get another 60 or 70. Just give them around 310, 320. That will be a good game. Well, I tell you, as far as Abdullah Shafiq and Tayyib Tahir are on the crease, they can quite easily get to that 330 mark also. For 1 hour tomorrow morning. Let's see what happens then. That means that they will leave Sindh just around about 75 overs to get to that kind of total. 320, 330 runs. Should be a very, very tantalizing chase. Round the wicket, Mir Hamza. Be interesting to see what Paul Franks is thinking alongside his backroom team of Bilal Shafayat and skipper Saad, obviously. See, this is where they come in. That's the difference they have to create. I'm pretty sure back in the years we might be thinking this is going to be a draw, but this is a new setup. These are the new coaches, so they got to bring in something different. They got to give themselves chance to win the game. A draw won't help the cause. They're here to make a difference. When I say difference, it's in the mentality, in the approach you play cricket, because skill you might not be able to change at this time, at this level, at this age, but it is the approach towards the game. That's the need. That's where they come in, and this game will definitely show us that what are they thinking. Yeah, that's a good point you make. The run rate in the second innings been 2.81.
thanks to some disciplined bowling as well. That means as the game has progressed, the scoring rate has come down. And it will come down even more so on the final day. Just a question for you too. How do you get Abdullah Shafiq out? Well, that's a good question and a difficult question to answer. You asked me a difficult question. Dislodging Abdullah Shafiq is not going to be easy. He can only get out if he makes a mistake in pushing the scoring rate along. If that's the instruction from the team management, we'll have to find out about that. 153 for 4. Discussions going on, because these are the times when you think that which approach to apply. They're in the commanding position. Yeah, they've done a good job till now. Just need to finish well. But I'm telling you, it's not an easy decision for Paul Franks and Bilal Shafat because, like I said, Sindh's batting is very experienced. Not a lot happening off the pitch, especially after the new ball dies down. So it won't be as straightforward as we see it from the com box. Goes past the edge again. Umar has done that on numerous occasions. He's really been unlucky. I've said that many times. As many times as he has beaten that outside edge. That's probably 10 times, I believe, that he has just been very close to getting that outside edge. Unlucky. Well, talking about the potential scenarios of this match, if you cast your mind back to 2 years ago at the National Stadium, the first game of the season was played between the two sides. Central Punjab made 207 in the first innings. Sindh replied with 239 with a lead of 32. Central Punjab made a bold declaration. Azhar Ali was the skipper, 243. And they set Sindh up for 212 runs in 50 overs. And Sindh got there with ease, actually. Saud Shakil played a fantastic knock, a match-winning half-century. Hassan Mohsin finished the game off for Sindh on the last evening. In the air and away from the sweeper. The chase is on, but in vain. Abdullah Shafiq brings up his 15 style. Fifth 50 of first-class cricket. Excellent. That is a wonderful inning by Abdullah Shafiq. He was not feeling well. He's got the half fit. Abdullah Shafiq is good enough. He's injured, his hand is injured, and still he's able to play those shots. That is magnificent. Those tired legs from Zayed Mahmood couldn't stop it. 6 boundaries. Exceptional. Rock solid, compact. Well, following up that brilliant double 100, it shows the appetite of runs, appetite for batting on. This youngster, just 20 years of age, and he wants to bat on and on and on forever. And he's doing it. He's batting and batting and batting.
Khurram Manzoor will have to play a part in the second inning. Missed out in the first. He has the potential in him. At the moment they're all tired. We can just tell there's nothing happening for them. Batters playing beautifully. No oohs, no ahs, just the weight. Once again, pleasantly driven, offering the full face of the bat. Ali, we've seen a similar pattern in this game. All 3 days, the last session has belonged to the batters, and the fielding sides have looked flat. First game of the season, catching up with their fitness and all. But that has been the trend here throughout the 3 days. 55 gone, 157 for 4. मैच का खुलासा आपके सामने। आखिरी मरहला आज के दिन का। सेंट्रल पंजाब मुस्तहकम पोजीशन पर, सीसा पिलाई हुई दीवार बने हुए हैं अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर। गुजरात से ताल्लुक रखने वाले नौजवान बल्लेबाज तैयब ताहिर ने बॉलर्स के आगे बंद बांधा और मुश्किल वक्त में बारी खेलने के लिए आए तैयब ताहिर और उनका बखूबी साथ निभाया अब्दुल्ला शफीक ने। बाहर जाते हुए बॉल को बखूबी एहसन तरीके से सरफराज अहमद के हाथों जाने दिया। दो 217 रन की लीड हो गई है सेंट्रल पंजाब की। निहायत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया दोनों बैटर्स तैयब ताहिर और पहली इनिंग के सेंचुरी मेकर ये 12 ओवर्स का खेल सेंट्रल पंजाब को आज मैसर है और जाहिर है कि ये 12 ओवर्स हो नहीं सकेंगे क्योंकि 5:30 बजे अंपायर ने पैमाना मुकर्रर किया है कि उसके बाद वो खेल को ख़त्म कर देते हैं। तो अगर उस वक्त तक ये 7 ओवर्स और हो जाते हैं तो इन 7 ओवर्स में 30 से 35 रन्स जमा होंगे और 250 से सेंट्रल पंजाब की टीम आगे निकल सकती। 1 रन का और इजाफा होगा तो फिर कल जो पहला घंटा है वो बहुत ही अहमियत का हामिल होगा। 1 घंटा खेलने के बाद ये मैच दिलचस्प हो सकता है अगर सेंट्रल पंजाब अपनी इनिंग्स को ख़त्म करने का ऐलान करे और 300 का जो हदफ है 300 के आसपास वो सामने रखा जाए। जी बिल्कुल, 300 का प्रेशर ही एक अलग होता है लंबी क्रिकेट में और अगर मैच पर गिरफ्त ज्यादा मजबूत करनी है तो ये जारहाना इकदाम उठाना होगा। और गेंद ने किनारा लिया। मीर हमजा ने पहली बार परेशान नहीं किया अब्दुल्ला को इस मैच में, लेकिन किस्मत मेहरबान रही है ओपनिंग बैट्समैन पर क्योंकि अराउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे थे। सरफराज अहमद रॉन्ग फुटेड हो गए थे और यही वजह थी कि आखिर में गेंद तक नहीं पहुंच सके। वाइड ऑफ द क्रीज भी थे, इसलिए देखिए सरफराज जो हैं वो विकेट कीपर का झुकाव जो है फितरी तौर पर वो चला जाता है बाएं पांव की तरफ। और खासा फाइन खेला और अगर यहाँ पर कोई राइट आर्म फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहा होता तो यही जो किनारा है ये सरफराज अहमद के गेम ग्लव्स में पहुंच जाती। अच्छी कोशिश थी विकेटों के पीछे, मुसलसल 2 दिन बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही है सरफराज अहमद की। थोड़ा लेट हो गए
पहले आउटसाइड एज को बीट किया, अब इनसाइड एज को उम्दा बॉलिंग मीर हमजा की, लेकिन आज किस्मत का बिल्कुल साथ नहीं मिल रहा। अब्दुल्ला को अलबत्ता 4 रन जरूर मिले। बल्ले के दोनों किनारों को उनने मात दी है और ये मामूली काम नहीं है। अब्दुल्ला शफीक जो हैं इस वक्त दुनिया के बेहतरीन ओपनिंग बैट्समैनों में से एक हैं। 166, 4 खिलाड़ी आउट, बर्तरी 226 की हो चली। शानदार गेंद थी और जोरदार अपील, ये आवाज आई थी यहाँ जी हाँ, और पीछे मुड़कर भी देखा था तैयब ताहिर ने कि बॉलर जो है वो खासे दिलबर्दाशा नजर आए। देखिए गेंद आखिरी मौके पर छोड़ती हुई चली गई, रिवर्स स्विंग के आसार हैं। मीर हमजा जो है वो पिछले ओवर में गेंद को रिवर्स करने में कामयाब हुए। लेट स्विंग हो रही है ये गेंद, काफी हद तक पुराना हो चुका है बॉल और रिवर्स स्विंग आजमाई इस बार। मोहम्मद उमर ने काफी नाखुश दिखाई दी, एक जोरदार अपील थी। पहली जो दोनों इनिंग्स थी उनमें रिवर्स स्विंग हमने नहीं देखी थी, क्योंकि एक तो आउटफील्ड खासी लश ग्रीन है, दूसरा पिच पर भी घास थी। लेकिन अब क्योंकि पिच को अच्छी खासी धूप लग चुकी है और घास की भी हर रोज़ कटाई होती है, इस गेंद को अच्छी तरह इसका ख्याल रखा है सिंध के खिलाड़ियों ने। एक तरफ से इसको चमकाया जा रहा है, दूसरी जानिब जो है वो रफ रहेगी। लेकिन इसमें कोई कलाम नहीं, सिंध के बॉलर्स ने पहली इनिंग्स की निस्बत आज बहुत ही अच्छी बॉलिंग की है, बिल्कुल मुख्तलिफ लगे हैं। नई गेंद पर भी उन्होंने विकेटें हासिल की और आज अच्छी इब्तिदा उन्होंने की थी। ख़ास तौर पर जो फास्ट बॉलर ने बॉलिंग की है वो जी खुश कर देने वाली बॉलिंग थी। खास तौर पे आसिफ महमूद, मोहम्मद उमर और मीर हमजा ने तो कमाल की बॉलिंग की, बस थोड़े से बदकिस्मत रहे, विकेट कोई हासिल ना कर सके। ये गेंद जो है छुपा रहे हैं अपने बाएं हाथ में, ताकि बैट्समैन जो हैं वो शाइन को देख ना सकें और इस बात का अंदाज़ा ना कर सकें कि ये जो है इतनी मोहलत ना मिले बैट्समैन को। गेंद की चमक देखने से ही बैट्समैन फैसला करता है कि ये दाएं तरफ निकलेगी या इन स्विंग होगी। ये वो मोहम्मद उमर का हरबा, जब एक जमे हुए बल्लेबाज को परेशान करने के लिए दिखाना नहीं चाह रहे कि कौन सा एंगल बाहर है और कौन सा अंदर। दो 27 रन की बढ़तरी सेंट्रल को मिल चुकी है और यहाँ जो है क्योंकि यहाँ ज़्यादा रफ्तार नहीं है मोहम्मद उमर की, इसलिए ये इतने मौसर भी नहीं हो रहे ये इनके स्विंग होने के बावजूद। मीर हमजा ने यकीनी तौर पर फ़ायदा उठाया है। सेंट्रल पंजाब की टीम बहुत मुश्किल में थी आज, चाय के वक्त तलक आबिद अली भी जल्दी आउट हो गए थे। साथ जो हैं इन्होंने भी आज ज़्यादा बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, इस मैच की दोनों इनिंग्स में जल्दी आउट हो गए मोहम्मद साद।
दिफाई अंदाज अब्दुल्ला शफीक का जो कि बहुत मजबूत है, 167 पर 4 और लीड पहुंची 227 पर। दिफाई हिकमत अमली अपनाए हुए तैयब ताहिर मीर हमजा की गेंदों पर, और मीर हमजा उनकी आंखों में आंखें डाले हुए शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया है। जितनी तारीफ की जाए मीर हमजा की कम होगी। उनसठ पर 4 विकेटें गंवाने के बाद सेंट्रल पंजाब के इन दोनों खिलाड़ियों ने अच्छी बैटिंग की है। कहीं कहीं इनको मोहलत भी मिली। अब्दुल्ला शफीक को बारहा परेशान किया मीर हमजा ने, और इससे पहले कासिम अकरम का भी मीर हमजा गेंद पर एक कैच गिरा दिया गया था। साद खान ने वो गलती की थी। सिंध की कैचिंग इतनी अच्छी नहीं रही। पहली इनिंग में भी 2 अहम कैच गिराए थे सिंध की टीम ने, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ा अब्दुल्ला शफीक के डबल सेंचुरी की बदौलत सिंध को। ये तीनों सीनियर खिलाड़ी हैं और बहुत देर से इनके दरमियान ये गुफ्तो शनीद हो रही है। और दिन भर ही हमने ये देखा है, इन्होंने जो है वक्त क्योंकि एक साथ ही गुजारा है इस कॉर्डन में, एक दूसरे को महसूस भी करते रहे हैं। और ये इस टीम का दरअसल ये थिंक टैंक है। इन तीनों ही खिलाड़ियों ने कप्तानी की है मुख्तलिफ मराहल पर, मुख्तलिफ फर्स्ट क्लास टीमों की। इस टीम में कई नौजवान खिलाड़ी हैं, नौजवान कप्तान हैं सऊद, और तो नए और पुराने खिलाड़ियों का इम्तिजाज है ये टीम। सिंध को पहले दिन की तरह आज भी खासे मौके मिले, लेकिन उनको हाथों हाथ लिया नहीं गया। ये देखिए कासिम अकरम का कैच साद खान ने गिराया स्लिप में, फिर एक और कोशिश की साद खान ने, और यहाँ सरफराज अहमद गेंद तक नहीं पहुंच सके। लेकिन बॉलर ने पूरे दिलो जान से बॉलिंग की है। सऊद को इस बाबत कोई शिकवा नहीं होगा। अभी ये भी अच्छा स्पेल है, एफर्ट बॉल बार बार करते हुए दिखाई दिए हर ओवर में ही मीर हमजा और मोहम्मद उमर। और ये अच्छा मुकाबला हमने देखा है। अब्दुल्ला और मीर हमजा का, दोनों टेस्ट क्रिकेटर हैं, 168 पर 4। तैयब ताहिर ने अब्दुल्ला शफीक को बर वक्त
अच्छी कॉल थी तैयब ताहिर की, खतरनाक साबित हो सकती थी अब्दुल्ला शफीक के लिए। बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड किया फील्डर ने और पहले ही आवाज लगाकर चौकन्ना कर दिया था सरफराज ने। जाहिद महमूद, शानदार रिस्पॉन्ड, सीधा विकेटों में आ लगी बॉल। यहाँ गेंद जो है मुसलसल अपने बाएं से दाएं हाथ में ये शिफ्ट करते हैं आखिरी मौके पर। रिवर्स स्विंग ये पाकिस्तानियों का हथियार है, पाकिस्तान की दरियाफ्त है। रिवर्स स्विंग डॉक्टर फर्रुख एक लाहौर में क्लब क्रिकेटर गुजरे, जमान पार्क से उनका ताल्लुक था और ये जो काम है सबसे पहले उन्होंने किया था और वहाँ से ये हुनर फिर पाकिस्तान की 70 की दहाई के फास्ट बॉलर तक पहुँचा। बाद अज़ाम वसीम अकरम और वकार यूनुस ने इसे बामे उरूज पे पहुँचाया। होता ये है कि गेंद जो है वो जिस तरफ चमक होती है ये उस तरफ स्विंग होना शुरू हो जाती है। गेंद की उम्र जब बढ़ जाए, एक तरफ से ये ज़्यादा रफ हो जाए और दूसरी तरफ या एक साइड जो है वो हैवी हो जाती है, तो जो चमकीली तरफ गेंद जो है स्विंग होना शुरू हो जाती। गेंद लेट स्विंग होती है और शुरू में जब 80 की दहाई में तो ये बहुत मौलिक हथियार था। जब यहाँ ऑस्ट्रेलिया और भारत की टीमें आई थी पाकिस्तान में, ये गेंद नीचे रही है तो 3 टेस्ट मैच हार के गई थी उस एक सीज़न में ही। उस वक्त बेशतर जो दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी थे उनको अंदाज़ा ही नहीं था। नीचे रहा निस्बतन, जैसे किसी पतंग को कन्नी दे दी गई हो, ऐसे बॉल लहराता हुआ अंदर की जानिब आता है। लगता है कि आप भी जो है वो ये करते रहें, आप ये बसंत आप मनाते रहें। डेरा गाजी खान में मनाई जाती है बसंत? जी मनाई तो जाती है, लेकिन मेरा दूर दूर तक ताल्लुक नहीं रहा इससे। बस देखा है लाहौर में नानों के घर में बहुत ज़ोरों शोर से इसका एक इंतज़ाम किया जाता था सारी ख़ानदान को इकट्ठा करने के लिए, समनाबाद में, इछरे में। तो बहुत ज़्यादा बस वही दिली खुशी होती थी कि सारा ख़ानदान इकट्ठा हो और उस इवेंट को भरपूर तरीके से एंजॉय किया जाए। शाम के साए अब गहरे होने लगे हैं, लेकिन अब्दुल्ला शफीक एक ऐसे खिलाड़ी हैं कि अगर इनको गेंद मिलेगी तो ये स्ट्रोक खेलने से गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि गेंद को देर से खेलते हैं। रिवर्स स्विंग से अगर ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो एक तो गेम को तेज़ करना होगा और दूसरा और ज़्यादा करीबी पैड्स के। 169 4 विकेट पर। कितने ओवर का स्पेंड किया ये?
ये आखिरी घड़ियां हैं आज तीसरे दिन के खेल में। आसिफ महमूद एक आखिरी, अब यहाँ पर एक पैंतरा बदला है कप्तान ने कि खेल ख़त्म होने से पहले वो एक विकेट और हासिल करें, 110 रन की इस पार्टनरशिप का वो ख़ात्मा कर सकें। आसिफ महमूद ने अपने पहले, दूसरे और तीसरे ओवर में विकेटें हासिल की थीं। दरअसल विकेटें उड़ा दी थीं। सेंट्रल पंजाब के टॉप ऑर्डर को उन्होंने तहस नहस किया, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर है इस बार तैयब ताहिर ने हाथ खड़ा किया है। अब्दुल्ला शफीक भी मिडिल ऑर्डर का हिस्सा बने, क्योंकि वो पूरी तरह फिट नहीं थे, उनके हाथ में चोट थी, इसलिए छठे नंबर पर खेलने के लिए आए और एक बार फिर अपनी टीम को उन्होंने इस मैच में बचाया है, मुकम्मल तबाही से बचाया। काफ़ी मुश्किल में बल्लेबाजी करने के लिए आए थे तैयब ताहिर और अब्दुल्ला शफीक, और अपनी टीम को मंझधार से निकाला सेंट्रल पंजाब को तैयब ताहिर के साथ अब्दुल्ला शफीक ने। यह गेंद जो है वो पुरानी होकर रिवर्स हो रही है, लेकिन अब ये सवाल है कि क्या आसिफ महमूद में ये अहलियत है। रिवायती तौर पर तो गेंद को स्विंग करने में कामयाब हुए, क्या रिवर्स स्विंग कर सकते हैं वो, क्योंकि इस लेंथ से तो फ़ायदा नहीं होगा। इसमें कोई शुबा नहीं है कि जो फास्ट बॉलर्स हैं सिंध के, उनको शाबाश मिलनी चाहिए। उन्होंने सरतोड़ कोशिश की, जाहिद महमूद ने भी अच्छा स्पेल किया। मीर हमजा को हालांकि कोई विकेट नहीं मिली, लेकिन उनके 14 ओवर से उनमें 4 मेडन रहे और बार बार वो दोनों एजेस को बीट करते रहे। अभी तक दूर दूर खिला रहे हैं आसिफ महमूद, लेकिन जान लगा रहे हैं, बॉल को पटक रहे हैं, लेकिन तैयब को मजबूर नहीं कर रहे खेलने पर, और तैयब भी वक्त बिताए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजरे और दिन का इख्तिताम हो, ताकि वो सुबह ज़रा फ्रेश होकर बैटिंग करने के लिए आए। ये पहली इनिंग्स में भी तैयब ताहिर बिल्कुल इसी तरह से ही आउट हुए थे और बहुत ज़्यादा मुवासलत हो जाती अगर ये गेंद ये टकरा जाती बल्ले से, क्योंकि फैसला कुन अंदाज नहीं था ये शॉट खेलने का, पुल या हुक शॉट जो खेलने का इरादा जाहिर किया था तैयब ने। आखिरी लम्हे में उन्होंने फैसला किया कि बॉल को जाने दिया जाए, खेला जाए या छोड़ा जाए, लेकिन ना चाहते हुए भी बल्ले को ले गए थे पास गेंद के। ज़्यादातर शॉट ऑफ लेंथ बॉलिंग की आसिफ ने यहाँ पर 60 ओवर्स के बाद 169 पर 4। ये पर्वतों के पेड़ों पर अब शाम का बसेरा होने लगा है। बहुत खूबसूरत मंजर और खूबसूरत रूप धार लेती है पोठोहार शाम के वक्त। ऐसे में जाहिद महमूद को वापस लाया गया। पहले दिन इनका जो आखिरी ओवर था उसमें छक्का और चौका लगा था। अब्दुल्ला शफीक पेश थे। लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं कि जो अब्दुल्ला शफीक ने जो करैक्टर दिखाया है और जिस तरह की उनने टेक्निक और जो एक मर्तबा दिखाया है, सेंट्रल पंजाब के जो दूसरे बैट्समैन हैं उनके और अब्दुल्ला के दरमियान वो दिन की रोशनी हायल है।
बिल्कुल निहायत ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा किया था पहली इनिंग में भी और अब दूसरी इनिंग में भी डटे हुए। इस मैच में अब तक 293 रन बना चुके हैं अब्दुल्ला शफीक। और पहली इनिंग्स में भी वो उस वक्त आउट हुए थे जब उनके साथ आखिरी टेल अंडर बाकी रह गया था और जाहिर है कि वो टीम के लिए खेल रहे थे। जायद महमूद ने उनकी विकेट हासिल की थी। और ऐसा लगता था जैसे ही गेंद पर ये घुटना टेक के बैठ जाएंगे। ये पहले से बहुत बेहतर बॉलर हो गए हैं जायद महमूद। शाहिद अफरीदी ने भी इनकी मदद की है, सुनने में आया है। इनको एक बेहतर लेग स्पिनर बनाने में इमरान ताहिर के साथ भी इनका कुछ वक्त गुजरा है पीएसएल के दिनों में। देखिए टर्न बाउंस, अच्छी मदद मिली इस वक्त, इस बॉल पर उछाल भी मिला। आखिरी बॉल था, दिफाई अंदाज में खेले। 170 पर 4 और बढ़ती हुई लीड हुई 230 सेंट्रल पंजाब। कल दूसरे दिन 9 ओवर्स का खेल ज़ाया हुआ था। वो कम ओवर रेट के सबब अभी आज 7 ओवर्स बाकी हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि सिर्फ 4 मिनट मज़ीद खेल मुमकिन होगा, क्योंकि जो इजाफी निस्फ घंटा है उसके बाद अंपायर खेल जारी रखते नहीं हैं। यहाँ पर सोच बड़ी वाज़ेह है आसिफ महमूद की कि वो शाम के वक्त ये बाउंसर करना चाहते हैं। पिछले ओवर में तैयब ताहिर पर, इस बार अब्दुल्ला शफीक को भी उन्होंने गुड इवनिंग कहा। काफी पीछे से चेक हो गया था अब्दुल्ला को ये बॉल, लेकिन जाने दिया। अब्दुल्ला शफीक ने बहुत पहले से देख लिया था बॉल को। अच्छी गेंद और अच्छा छोड़ा भी। शानदार बॉल थी, आखिर में अंदर आया, बॉल रिवर्स हुआ। ये ऑफ स्टंप के बाहर से अब्दुल्ला ने छोड़ दिया था। आज हमने सेंटर पंजाब के बैट्समैनों को कई गेंदों को लेंथ से भी छोड़ते हुए देखा है। कासिम अकरम जो थे उन्होंने लेंथ से 1-2 गेंदें छोड़ दी थी, और ऐसा पिंडी में ही हो सकता है नई गेंद पर। हालांकि पाकिस्तान या भारत में लेंथ से आप गेंद छोड़ने का रिवाज है नहीं, और बहुत सारे बल्लेबाज इस छोड़ने से सरप्राइज भी हुए। यहाँ पर खिलाने की कोशिश होनी चाहिए अब्दुल्ला शफीक को। कल इनकी नज़रें होंगी आज नॉट आउट वापस जाएं और कल ये एक और सेंचुरी बनाएं। तैयब ताहिर की भी नज़र होगी इस सीज़न में अपनी पहली सेंचुरी पर, वो इस मौके को ज़ाया नहीं करना चाहेंगे। अच्छी बॉल थी, लेकिन आखिर तक नजरें गेंद के ऊपर रखी अब्दुल्ला शफीक ने। शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, जितनी तारीफ की जाए खेल के इस हिस्से में। यहाँ ऑन टॉप ऑफ बाउंस
देखिए अच्छी टेक्निक, मुमकिन है कि ये आज के दिन की आखिरी गेंद हो। एक बार फिर एतमाद से खेला अब्दुल्ला शफीक ने और इस तरह ये तीसरे दिन का खेल पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अब ख़त्म कर दिया गया। 170 पर 4 खिलाड़ी आउट हैं सेंट्रल पंजाब के और 230 रन की बढ़तरी उनको मिल चुकी है। अब्दुल्ला शफीक और तैयब ताहिर ने अपनी टीम की नाव को डूबने से बचा लिया। आसिफ महमूद के शानदार स्पेल के बाद सऊद शकील और उनके खिलाड़ियों ने बड़ी जिद्दोजहद की और एक दिलचस्प दिन यूं बिल आखिर अपने इख्तिताम को पहुंच गया। बड़ी ही उम्दा पार्टनरशिप जारी है और काबिल तारीफ बैटिंग की है तैयब ताहिर, जिनको मुश्किल हो रही थी नई गेंद पर विकेटें गिरने के बाद, लेकिन जब अब्दुल्ला खेलने के लिए आए तो बिल्कुल मंजरनामा बदल कर रह गया। भाई फवाद आलम ने भी बड़ी उम्दा सेंचुरी स्कोर की और अब्दुल्ला शफीक ने पहली इनिंग्स की डबल सेंचुरी के बाद रन्स बनाने का सिलसिला जारी रखा है और इस वक्त सेंट्रल की पोजीशन बेहतर लग रही है इस मुकाबले में क्योंकि 6 विकेटें उनके हाथ में हैं। कल आखिरी दिन बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होगी, ड्रामा हो सकता है, सस्पेंस भी, और ये अच्छा खेल देखने को मिलेगा कल कि दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है ये मैच और 2 हमपल्ला हरीफ आमने सामने, सिंध और पंजाब। सेंट्रल पंजाब को एक मौके पर बढ़तरी मिली और उसके बाद उनकी विकेटें जल्दी गिरी। अली ज़रियाब ओपनिंग करने के लिए आए अब्दुल्ला की जगह पर, लेकिन 7 रन बना सके। कप्तान मोहम्मद साद बगैर को रन बनाए बोल्ड हुए और आसिफ ने आबिद अली से भी जल्दी छुटकारा पाया। 12 के स्कोर पर कासिम अकरम रन आउट हुए अपनी गलती से 13 पर, लेकिन उसके बाद तैयब ताहिर और अब्दुल्ला शफीक ने बॉलर्स पर कामयाबी के दरवाजे बंद कर दिए। शानदार बॉलिंग की आज मीर हमजा ने, विकेट हासिल ना कर सके लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त औसत से बॉल कराते रहे। मोहम्मद उमर ने उनका भरपूर साथ दिया। आसिफ महमूद ने आज कमाल कर दिखाया, जो मेहनत, जो शानदार कारकर्दगी, 3 विकेटें हासिल की उन्होंने। जाहिद महमूद भी विकेट हासिल करने में नाकाम रहे लेकिन थोड़े से कदरे महंगे रहे। साइम अयूब ने भी आज बॉलिंग में खाता खोला। आज बहुत ज़्यादा एक्शन यहाँ देखने को मिला और ये आप देख सकते हैं दूसरी इनिंग्स में सेंट्रल पंजाब की बैटिंग, जिसमें स्पिनर और फास्ट बॉलर दोनों का अच्छा मुकाबला किया। ख़ास तौर पर जो कासिम अकरम के आउट होने के बाद ये पार्टनरशिप थी, ये सामने बड़ा छक्का लगाया था फार एंड पर, मौके ज़रूर मिले। सरफराज अहमद इस गेंद तक नहीं पहुंच सके अपनी पूरी कोशिश के बावजूद, और ये अगली गेंद जो है ये इनसाइड एज लेती हुई फाइन लेग बाउंड्री के बाहर पहुंच गई अब्दुल्ला शफीक के। तो यहां तक बात पहुंची है 3 दिन के बाद। सेंट्रल पंजाब पहली इनिंग्स में 428 रन और दूसरी इनिंग्स में 170 पर 4 खिलाड़ी आउट हैं। सिंध ने 368 रन बनाए। फवाद आलम ने आला सेंचुरी स्कोर की। तो 230 रन सेंट्रल पंजाब की बढ़तरी है और कल 90 ओवर्स मयसर होंगे दोनों टीमों को। तो पिंडी से आज के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। शब खैर और खुदा हाफ़िज़।